कैसे हैं प्यारे बच्चों? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ध्यान से सुनने के लिए, लेक्चर्स को देखने के लिए, और आशा करता हूँ आगे और ज्यादा ऊर्जा के साथ और मेहनत करेंगे। प्यारे बच्चों, एसएचएम और वेव्स और साउंड वेव्स, और मैंने आपसे कहा था वेव ऑप्टिक्स और अल्टरनेटिंग करंट एक कनेक्टेड यूनिट होती है आपस में। तो प्लीज एसएचएम के लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, क्योंकि वहां पर जो फेजर को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, जिन टर्म्स को हम लोगों ने यूज किया, यहाँ पे हम लोग उन्हीं को बहुत अच्छे से यूज करेंगे। खैर, ज्यादा समय ना खराब करते हुए प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। वेव मोशन बहुत ही प्यारा चैप्टर है, विश्वास कीजिए। जिन लोगों को डर लगता है, डर लगना बंद हो जाएगा, बिल्कुल भी भारी नहीं है। बस जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा कहते चलिए, और पूरे लेक्चर को प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। तो आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। चैप्टर इज व्हाट, दिस इज वेव। वेव क्या है ना? तो वेव इज नथिंग बट इट इज सिंपली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। प्यारे बच्चों, एनर्जी और मोमेंटम का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो ट्रांसफर होना होता है, जिसमें पार्टिकल का कोई एक्चुअल मोमेंट नहीं होता। सर, इस बात के क्या मायने हैं? अभी प्यारे बच्चों, बहुत आसान एग्जांपल से मैं आपको इसके बारे में समझाने वाला हूँ। मान लीजिए एक ये टिकट की खिड़की है। किसकी खिड़की है? ये है एक टिकट की खिड़की। ठीक है, कोई मूवी देखने चलते हैं और टिकट की खिड़की पर क्या प्यारे बच्चों एक लाइन लगी हुई है। अब जरा सोचो, अगर पीछे वाला आदमी इसको धक्का दे दे, तो जैसे पीछे वाला आदमी इसको धक्का देगा तो एक दूसरे के ऊपर साए गिरेंगे। जैसे ये इसके ऊपर गिरेंगे तो क्या ये वाला बंदा आगे ऐसे झटके से ऐसे चला जाएगा? तो इसका मतलब क्या, इसने जो एनर्जी थी क्या वो इसको ट्रांसफर कर दी, यानी कि एनर्जी यहां पहुंच गई, मोमेंटम यहां पहुंच गया। जरा बताओ, क्या इसके लिए इसको यहां जाना पड़ा क्या? नहीं सर, ये यही रहा। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या इन लोगों की हेल्प से एनर्जी और मोमेंटम वहां पे ट्रांसफर हो गया? यानी कि आप वहीं खड़े हैं और क्या हो रहा है, तो आपने क्या किया, इसको धक्का दिया, इसको धक्का देते देते एनर्जी और मोमेंटम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। प्यारे बच्चों, वेव पढ़ते समय जल्दबाजी कोई नहीं करनी है, जीरो से हीरो लेवल की तरफ जाएंगे। विश्वास कीजिए, जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा आपके लिए मोर देन एनफ होने वाले हैं। इसलिए जो पढ़ा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, फेथ रखिए प्यारे बच्चों। तो मैंने कहा कि जब इसने इसको धक्का दिया तो क्या इसको धक्का देने पर इसके पास एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रांसफर हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये यही रहा, और क्या एनर्जी यहां से यहां पहुंच गई। तो इस तरह से एनर्जी और मोमेंटम की जो ट्रांसफर होने का प्रोसेस है, ये जो टीम एफर्ट है, कैसी एफर्ट है? टीम एफर्ट। सोचो अगर बीच में से ये गायब हो जाते तो क्या ये इसको कभी धक्का दे पाता? नहीं दे पाता। तो इसका मतलब सर, ये अगर इस तक एनर्जी पहुंचाना चाहता है, खुद यहीं पर रुके हुए, खुद इसको नहीं जाना है, तो क्या यहां पर मुझे लोग चाहिए? तो प्यारे बच्चों, जब ये क्या करेगा, इसको यहां से पुश करेगा, तो इसको पुश करने पर ये सब हिलेंगे, ये अलग बात है, लेकिन कोई अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर एनर्जी और मोमेंटम क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ट्रांसफर हो जाएंगे। वेव का बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे तब समझ में आया जब मैंने अपना मकान कंस्ट्रक्ट करवाया। अब यार, मकान बनाया भैया 12वें फ्लोर पर, कितने मंजिल पर? 12 मंजिल पर मकान बनाया। अब बना तो लिया, लेकिन बनाने में क्या प्रॉब्लम हुई? बनाने में प्रॉब्लम ये हुई भी 12 मंजिल तक मकान में सामान कौन चढ़ाएगा, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल जाना होता है। अब मकान मालिक कह रहा है, जो बिल्डिंग का ऑनर है, वो कह रहा है भाई मैं तो अलाउ नहीं करूंगा लिफ्ट से, तो भाई हम क्या करें? तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ठीक है, लोगों को बुला लेंगे। जब मैंने मजदूर से पूछा कि भैया 12वीं मंजिल पर जाना है, तो उसने कहा साहब काम चलने वाला नहीं है। मैंने कहा 12वीं मंजिल तक? कह रहा सर 12वीं मंजिल तक कौन जाएगा? तो मैंने कहा फिर क्या करेंगे? कह रहा कोई बात नहीं सर, एक काम करते हैं, मेरे पास एक सोल्यूशन है। कह रहा क्या? कह रहा सर आप मेरी जगह ना एक काम कीजिए, आप मेरी जगह 10-12 लोगों को बुलाइए। मैंने कहा फिर क्या होगा? तो उसने कहा हम सर एक काम करेंगे, हर मंजिल पर एक आदमी खड़ा हो जाएगा, कुछ इस तरह करके। अब क्या होगा, यहां से कोई मेटेरियल उठाएंगे, ये मेटेरियल इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, मेटेरियल ऊपर पहुंच जाएगा, जिसमें क्या ये लोग हिलेंगे नहीं, लेकिन क्या यहां से उठ करके सामान यहां पहुंच जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज पार्टिकल्स, जिनमें पार्टिकल एक्चुअली मूव नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं वेव मोशन। क्या मेरी बात क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, यही आज हम लोगों को समझा
समझाना समझना है, इसी टीम वर्क के बारे में क्या करनी है प्यारे बच्चों, चर्चा करनी है। क्लियर है? तो खैर ये सब हम बहुत सारी बातें करेंगे इसके अंदर। वेव की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, सारी उम्र हो गई पढ़ते हुए पढ़ाते हुए, भैया वेव की इक्वेशन लिखनी नहीं आई, आज तक याद करके काम चल रहा है। बहुत बढ़िया से बेटे वेव की इक्वेशन मैं आपको समझाने वाला हूँ। फिर उसके बाद वेव की इक्वेशन की जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो क्या होंगे। अच्छा, डेफिनेशन सारी पढ़ेंगे, चाहे वो वेवलेंथ हो, चाहे टाइम पीरियड हो, चाहे फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वेव वेलोसिटी हो, चाहे पार्टिकल वेलोसिटी हो, सारी की सारी चीजें प्यारे बच्चों हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले होंगे। फिर उनके साथ हम लोग प्यारे बच्चों बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। क्या आशा करता हूं मेरी बात समझ में आ रही है। तो प्यारे बच्चों ये जो कुछ जा रहा है, ये दैट समथिंग फ्लोज, दैट समथिंग इज व्हाट, दैट समथिंग इज कॉल्ड एज वेव्स, जिसमें पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे हैं। तो भैया 12वें फ्लोर तक माल पहुंच गया, लोग अपनी जगह पर खड़े रहे, जरा देखो कितनी अकल लगाई। तो इस तरह से जो इस तरह का जो मूवमेंट है प्यारे बच्चों, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, वेव। इसका मतलब सिंगल पार्टिकल नहीं होगा, पार्टिकल अपने प्लेस को नहीं छोड़ेगा, लेकिन कुछ एक प्लेस से कहां पहुंच जाएगा, दूसरे प्लेस पर पहुंच जाएगा। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? आइए फटाफट से चर्चा करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेव की। किसकी? क्लासिफिकेशन ऑफ वेव की। अब वेव को पढ़ेंगे कैसे, इन सब चीजों को स्टडी करेंगे कैसे, तो इसके लिए हमारे पास प्यारे बच्चों लेबोरेटरी में 2 मॉडल होते हैं, जिसमें पहला मॉडल होता है वेव इन स्ट्रिंग। क्या होता है प्यारे बच्चों? वेव इन स्ट्रिंग। एक रस्सी होती है, रस्सी के अंदर हम लोग क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों, वेव बनाते हैं, और उस वेव को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो वेव दैट इज वेव इन स्ट्रिंग। और दूसरा प्यारे बच्चों बहुत प्यारा सेगमेंट है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, साउंड वेव पढ़ते हैं। क्लियर है? अच्छा, थोड़ी सी चर्चा और करें प्यारे बच्चों, याद होना चाहिए। साउंड वेव में 3 तरह की साउंड वेव हम लोग पढ़ते हैं, एक इंफ्रासोनिक, एक ऑडियोबल और एक अल्ट्रासोनिक। वो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। जरा से रिवाइज करा दो 9th-10th का आप लोगों को प्यारे बच्चों। ऑडियोबल जो 20 से 20,000 के बीच होती है, अल्ट्रासोनिक जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? तो इस तरह से मेरे पास ये साउंड वेव हो गई। हालांकि इसके अलावा एक सुपरसोनिक वेव्स भी होती हैं, है ना। जब कोई जेट जो साउंड की स्पीड से और उससे ज्यादा से चलता है, तो वो जो वेव प्रोड्यूस करता है उनको क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक वेव्स बोलते हैं। ओके, बहुत लंबी चर्चा करेंगे, निश्चिंत रहिए। फिर प्यारे बच्चों बात करते हैं अब हम लोग वेव का क्लासिफिकेशन की। तो वेव का जो क्लासिफिकेशन है प्यारे बच्चों, वेव का क्लासिफिकेशन 3 तरह से हम लोग करते हैं। पहला करते हैं प्यारे बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द मीडियम। कुछ वेव्स को चलने के लिए मीडियम चाहिए, कुछ वेव्स को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। जिन वेव्स को चलने के लिए मीडियम चाहिए प्यारे बच्चों, उनको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव। कौन से वेव बोलते हैं प्यारे बच्चों? मैकेनिकल वेव, विच दे रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। जैसे साउंड वेव और वेव इन स्ट्रिंग एक तरह की कैसी वेव्स हैं, ये एक तरह की प्यारे बच्चों मैकेनिकल वेव्स हैं। दूसरा, कुछ इस तरह की वेव्स भी हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसी वेव्स को क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, कौन सी वेव्स प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सारी की सारी वेव्स क्या वेव्स होती हैं, सारी की सारी नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं तो लाइट वेव, क्या सन से लेकर के अर्थ तक जो लाइट आ रही है, बीच में वैक्यूम भी आ रहा है, मीडियम नहीं है, तो क्या लाइट प्रोपेगेट कर रही है। तो इसका मतलब वो वेव्स जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? नॉन मैकेनिकल वेव कहलाते हैं। जिन बच्चों को वेव का ABCD भी नहीं आता, आज देख लेना, अगर चैंपियन ना बना देना बेटे तो नाम पलट देना, मत पलटना भाई। चलो, तो प्यारे बच्चों नॉन मैकेनिकल वेव हो गई। फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के बेसिस पर। किस पर? पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के बेसिस पर। एक्चुअल में है क्या प्यारे बच्चों, वेव चल रही है ऐसे, कैसे, ऐसे, और पार्टिकल मचल रहे हैं ऐसे। तो वेव का चलना और पार्टिकल का मचलना, अगर वेव का चलना और पार्टिकल का मचलना परपेंडिकुलर हो जाए, क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, वेव ऐसे पार्टिकल ऐसे, तो प्यारे बच्चों इन वेव्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे वेव्स को हम लोग प्यारे बच्चों ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। और अगर वेव जा रही हो ऐसे और पार्टिकल भी जा रहे हो ऐसे, क्या क्लियर है? यानी कि मोशन ऑफ द पार्टिकल्स आर समथिंग लाइक दैट और मोशन ऑफ द वेव इज समथिंग लाइक दैट, तो प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? अच्छा, एक बात याद रखें, जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है प्यारे बच्चों, ये ट्रांसवर्स वेव्स केवल सॉलिड्स में या लिक्विड की अपर सरफेस पर जनरेट होती है। जबकि प्यारे बच्चों जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, दीज कैन जनरेट्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस।
क्लियर है? क्या कारण है, समय रहते धीरे धीरे समझाऊंगा। जब हम लोग वेव की वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल एक ऑब्जेक्टिव सवाल ध्यान रखें कि जो आपकी कौन सी वेव, जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ये ट्रांसवर्स वेव्स प्यारे बच्चों जनरेट होते हैं लिक्विड की अपर सरफेस पर, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये जनरेट होती हैं तीनों मीडियम में, सॉलिड में, लिक्विड में और किसमें प्यारे बच्चों, गैसेस में। फिर इसके बाद बात करते हैं एनर्जी की। अगर एनर्जी के आधार पर प्यारे बच्चों वेव को हम लोग क्या करें, क्लासिफाई करें, तो अगर एक पार्टिकल के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने पर एनर्जी फ्लो कर रही हो तो इस एनर्जी के फ्लो को क्या बोलते हैं, इस एनर्जी के फ्लो के कारण जो वेव होती है उसे कहते हैं बेटे प्रोग्रेसिव वेव। कौन सी वेव, प्रोग्रेसिव वेव। लेकिन अगर एनर्जी दो मीडियम के दो पॉइंट्स के बीच में बाउंड हो जाए, फिक्स हो जाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स। कौन सी वेव, स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स। तो ये था प्यारे बच्चों छोटी सी वेव की क्लासिफिकेशन। ओके, आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं वेव की इक्वेशन को लिखने के क्रम में और वेव से संबंधित बेसिक सी छोटी छोटी सी डेफिनेशंस को प्यारे बच्चों ध्यान में, याद में लाने के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं वेव के क्रम में आगे, है ना, कुछ चीजों को और अच्छे समझते हैं। अब हमें कुछ पढ़ना है डेफिनेशंस रिलेटेड टू द वेव। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो वेव के बारे में हमने क्या सुना, हमने सुना है वेव के बारे में कि जो है एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर होता है जबकि पार्टिकल अपने प्लेस को नहीं छोड़ता है। तो प्यारे बच्चों वेव प्रोड्यूस करने के लिए लेबोरेटरी में हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं। क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, एक स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग को कनेक्ट करते हैं किसके थ्रू, एक ब्लॉक और एक सिंपल स्ट्रिंग के थ्रू। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं एक्चुअल में, ये अरेंजमेंट आप ऐसे समझ सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये आपकी अगर बुक है तो इस पर इस तरह से ये स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और ये रस्सी ऐसे रखी हुई, तो ये स्ट्रिंग है। ओके, और ऐसे करके ये स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। तो आप जब इसको ऐसे ऐसे और इसको इस स्ट्रिंग ब्लॉक को ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे करके वेव बनने लग जाती है, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप एमजी में लगाने लगेंगे। ओके, तो ये बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं इट इज द टॉप व्यू। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं देख रहे, सिंपल है यार, ज्यादा दिमाग का है लगाना। चलो, ज्यादा नॉलेज भी ज्यादा कंफ्यूज करती है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। अब बेटे देखो, आपने क्या किया, इस स्ट्रिंग को प्यारे बच्चों ऑसिलेट कराया ऐसे। जब ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा तो ये जो स्ट्रिंग है प्यारे बच्चों ये कुछ ऐसे ऐसे चल जाएगी, है ना, करके देखना, ये ऐसे ऐसे, तो यहाँ से बिंग बिंग बिंग, तो ये वेव इस रस्सी ऐसे चल जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये पार्टिकल के वाइब्रेशन है और इसको क्या करते हैं मीडियम के सब पार्टिकल्स एक्चुअल में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और फॉलो करते हुए जो ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, ये एक्चुअल में क्या है, ये वेव है, और ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। अब स्ट्रिंग यहाँ नहीं है, अब स्ट्रिंग आपकी कहाँ पहुंच गई, अब आपकी स्ट्रिंग एक्चुअल में प्यारे बच्चों कुछ इस तरह की हो गई। क्लियर है? जब स्ट्रिंग इस तरह की होगी तो जो पार्टिकल यहाँ था वो यहाँ पहुंच गया, जो पार्टिकल यहाँ था वो यहाँ पहुंच गया, जो पार्टिकल यहाँ था वो यहाँ पहुंच गया, जो पार्टिकल यहाँ था वो यहाँ पहुंच गया। ओके स्टूडेंट्स, और जो पार्टिकल यहाँ था वो यहाँ पहुंच गया, जो पार्टिकल यहाँ था वो यहाँ पहुंच गया। हालांकि प्यारे बच्चों इसकी शेप समय के साथ चेंज होती रहती है, बहुत सारा समय चाहिए उन चीजों को के लिए समझने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल वहां पे जाने की कोई जरूरत है। फिलहाल आप ये समझिए, क्या आप इसको अगर ऐसे ऑसिलेट कराएंगे तो क्या बेटे कुछ इस तरह से कोई चीज आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये जो आगे बढ़ रहा है ये क्या है, एक्चुअली प्यारे बच्चों वेव है और ये पार्टिकल्स है। अच्छा कमाल की बात है, आप जो स्ट्रिंग इस बार यूज कर रहे हैं ये स्ट्रिंग है प्यारे बच्चों इलास्टिक। कैसे स्ट्रिंग है, ये इलास्टिक स्ट्रिंग है और साथ ही साथ प्यारे बच्चों एक्सटेंसिबल भी है। एक्सटेंसिबल मतलब वो रस्सी जिसकी लेंथ बढ़ जाए, यानी कि जिससे फांसी ना दी जा सके। पता लगा रस्सी लटकाई तो पता लगा लंबाई बढ़ गई, भाई नहीं लंबाई बढ़ गई तो फिर फांसी कैसे दोगे। तो ये रस्सी कैसी रस्सी है, ये एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। ओके, यानी कि इसकी लेंथ बढ़ सकती है, खिंचाव हो सकता है, यानी कि इसके अंदर एक इलास्टिसिटी है। क्या है, इलास्टिसिटी। और प्यारे बच्चों दूसरी चीज ये है कि ये इस बार इसका मास भी है ना, ये मासलेस नहीं है। ओके, इट हैज मास आल्सो, इसलिए प्यारे बच्चों मास कनेक्ट करता है किसको, इनर्शिया को। और इलास्टिसिटी जो होती है प्यारे बच्चों वो आप जानते हैं, इलास्टिसिटी एक और प्रॉपर्टी होती है। तो ये दोनों की दोनों मीडियम की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को कनेक्ट करते हैं प्यारे बच्चों। द वन इज इनर्शिया जिसकी वजह से मास, और दूसरा प्यारे बच्चों क्या, सेकंड इज
इलास्टिसिटी। ओके, और ये इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ही पार्टिकल्स को वापस अपनी जगह पर लेकर के आती है। सोचो, अगर ये मजदूर वहीं रह जाते, ना हिलते, इधर वापस ना आ पाते, तो क्या वेव प्रोपेगेट हो पाती? इसलिए वेव के प्रोपेगेशन में मीडियम के पास कितनी प्रॉपर्टी होना जरूरी है? 2। इट मस्ट हैव इनर्शिया, इट मस्ट हैव इनर्शिया एंड आल्सो इट हैज इलास्टिसिटी। तो इसलिए प्यारे बच्चों, स्ट्रिंग कैसी है? इलास्टिक है। दूसरा प्यारे बच्चों, एक्सटेंसिबल है और इसका मास है। तो खैर, आइए प्यारे बच्चों बात करते हैं। कमाल की बात है, जितना ये पार्टिकल यहां से यहां ऊपर नीचे जाएगा, उतना ही इसका पीक होगा। ओके, तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव होता है, वही प्यारे बच्चों एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल होता है। तो जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होगा वही वेव का होगा, क्योंकि इससे ऊंची वेव कभी बनेगी ही नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, बोथ आर द सेम थिंग। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इस पार्टिकल के एक ऑसिलेशन के पूरा करने में जितना टाइम लग रहा है, सोर्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? सोर्स। ये सोर्स है, ध्यान रख लेना। तो जो सोर्स एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम ले रहा है प्यारे बच्चों, इस ऑसिलेशन के टाइम को ही हम क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। और यही सोर्स का पार्टिकल एक सेकंड में जितना ऑसिलेशन करता है, उसका जो नंबर है, दैट नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। आशा करता हूं प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आ रही होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं वेवलेंथ। पार्टिकल के एक ऑसिलेशन के टाइम में, किसमें? एक ऑसिलेशन के टाइम में वेव जितना बढ़ जाती है, किसने टाइम में? एक ऑसिलेशन। कहां से चालू? एक ऑसिलेशन। क्लियर है? एक ऑसिलेशन के टाइम में वेव जितना आगे बढ़ जाएगी, ये जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी, इसी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं प्यारे बच्चों। देखो, एक पार्टिकल के ऑसिलेशन के टाइम में वेव जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसी को कहते हैं वेवलेंथ। क्या मेरी बात क्लियर है? तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन के टाइम में वेव जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है प्यारे बच्चों, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं वेवलेंथ। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे छोटी सी बात बताओ प्यारे बच्चों, एक ऑसिलेशन का टाइम कितना है? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी में वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसे क्या कह रहे हैं? लैम्डा। तो एक सेकंड में कितनी? सर लैम्डा बाई टी। और बेटे लैम्डा बाई टी को क्या इसको लिख सकता हूं? एफ लैम्डा। बिल्कुल सर, क्योंकि 1/t जो होता है रिलेशन t इज इक्वल टू कितना होता है प्यारे बच्चों? 1/f होता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल टेंशन ना लें, जीरो से हीरो लेवल पे लेके जाऊंगा। मेरे पास 2 लेक्चर है प्यारे बच्चों वेव को पढ़ाने के लिए, मोर देन एनफ है। बहुत सारा मेरे पास मसाला है, मैं आपको एक एक चीज डिलीवर करूंगा, लेकिन ध्यान रखना SHM में फेजर बनाना आपको बढ़िया से आना चाहिए। इसलिए भाई कितना भी बोरिंग लेक्चर हो, कुछ भी हो, कितना भी तेज पढ़ाया हो, मुझे नहीं पता, आपको वो लेक्चर पढ़ना ही पड़ेगा। चलो प्यारे बच्चों, तो मैंने कहा क्या एक ऑसिलेशन के टाइम में वेव जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, क्या इस डिस्टेंस को प्यारे बच्चों लैम्डा बोलते हैं, यूनिट टाइम में लैम्डा बाई टी, और यूनिट टाइम में डिस्टेंस को वेलोसिटी बोलते हैं भाई। तो जो वेव वेलोसिटी है प्यारे बच्चों, वो क्या हो गया? एफ लैम्डा हो जाएगा। क्या क्लियर है? तो ये रिलेशन कहलाती है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एफ इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड v इज द वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? सर इस वेव की वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? वेव की वेलोसिटी, पार्टिकल की नहीं। किसकी वेलोसिटी? वेव की वेलोसिटी। तो लैम्डा क्या है? एक ऑसिलेशन के टाइम में वेव जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को वेवलेंथ कहते हैं। और एक और टर्म मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं कि that k is called as propagation constant. Okay, that propagation constant is प्यारे बच्चों 2π/λ. Okay, ध्यान रखें क्या है ये, इस पे चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल ये मेरे पास है प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों वेवलेंथ की डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसके अलावा प्यारे बच्चों अगर वेव इस तरह से कुछ बनेगी, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको भी प्यारे बच्चों लैम्डा कहते हैं, और ये जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, उसको भी क्या कहते हैं? लैम्डा। 2 कॉन्जुगेटिव ट्रफ्स और 2 कॉन्जुगेटिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस भी क्या कहलाता है? लैम्डा। वैसे भी आपको समझ में आ रहा है, अगर पार्टिकल यहाँ से ऑसिलेट करेगा यहाँ से, तो कि जब यहाँ से आप काउंट करोगे तो ये वाली बात आ जाएगी। क्लियर है भाई? एक ऑसिलेशन का टाइम कहां से दे रहे हैं? यहाँ से। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में वेव क्या हो गई प्यारे बच्चों? यहाँ से।
तो इसका मतलब एक ऑसिलेशन के टाइम में, ये भी तो एक ऑसिलेशन के टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल है, ये भी एक ऑसिलेशन के टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल है, तो इसको भी क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं कुछ आगे और लिखते हैं वेव की इक्वेशन। तो आइए प्यारे बच्चों आप समझते हैं वेव की इक्वेशन को। कमाल का कंसेप्ट है ना, याद तो करना सबको आता, नोट तो खूब लेते थे, लेकिन आइए कोशिश करते हैं कि आप तक समझ में आ जाए। 2 से 4-5 मिनट में पूरी कोशिश करूंगा वेव की इक्वेशन समझाने की। नहीं आएगी तो याद तो कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आपने कभी देखा होगा जब समुद्र के अंदर आप जाते हैं तो किनारे पर खड़े होते हैं तो ऐसे लहरें चलती हुई आती हैं। तो जो लहरें हैं वो ऐसे जो चलती हुई आती हैं, तो उसमें आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें प्यारे बच्चों, जो पल्स है उसे आप पल्स बोलते हैं ना। तो जहां से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, यहां से एक वेव बनी और ये वेव आगे बढ़ के चली आई। तो एक्चुअल में होता क्या है, हमें इस बात को समझना होगा कि जो शेप ऑफ द पल्स है, इट डज नॉट चेंज विद टाइम। ये असम्पशन मानना है कि जो हमारी शेप ऑफ द पल्स है ये समय के साथ चेंज नहीं हो रही है। और प्यारे बच्चों इसका एम्पलीट्यूड क्या है, स्मॉल है। क्यों एम्पलीट्यूड स्मॉल लेते हैं, क्योंकि एनर्जी का लॉस कम से कम हो, आराम से उसके ऊपर वॉच रख सके, और कुछ छोटे मोटे अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए हम इस असम्पशन को ले लेते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी जो इस पल्स की होती है वो प्यारे बच्चों कांस्टेंट होती है। क्लियर है। आइए समझते हैं। मान लीजिए कोई बोट है जो यहाँ पे है, अब ये एक पल्स आ रही है, तो ऐसा नहीं होता कि ये जो है बोट जाकर के पल्स पे चढ़ गई। हमें ऐसा लगता है कि यार एक बोट गई और इस पल्स के ऊपर चढ़ गई। एक्चुअली में बोट वहीं रहती है, ये आई पल्स आई, ये ऊपर नीचे, बड़ा मजा, वाह पल्स आई, ये ऊपर से नीचे आया, तो उसको लगा रहे यार मैं पल्स के ऊपर चढ़ा। एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, ये पार्टिकल वही था। एक प्यारे बच्चों छोटी सी पल्स आई, इस पल्स ने इसको ऊपर उठाया और फिर नीचे गया। तो यहाँ इसी चीज को अपन शो कर रहे हैं। ये पल्स है जो v स्पीड से आ गई है, ये बोट आपको अलग अलग टाइम पर दिखाई गई है। माना किसी टाइम t पर ये यहाँ पर बोट आ गई, फिर उसके बाद जब पल्स आ गई तो बोट ऊपर चढ़ गई, फिर ऊपर चढ़ के बोट कहाँ उतर गई, नीचे आ गई, पल्स आगे चली गई। भाई मेरा नंबर कब आएगा, अरे तेरा भी आएगा, रुक जा भाई। अच्छा, तो प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में आप देख रहे होंगे कि ये जो पार्टिकल है, यानी कि जो ये बेसिकली बोट है, ये मीडियम का वो पार्टिकल है जो एक्चुअल में ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। और ये एनर्जी, ये वो वेव है जो प्यारे बच्चों इधर की तरफ चली आ रही है। अब सिचुएशन क्या है, क्या ये जो आज इस बोट के साथ हुआ, क्या कल को इसके साथ भी होगा? सर 100% होगा। ये वाली बोट भी ऊपर जाकर के नीचे आएगी। बस यही समझना है प्यारे बच्चों मुझे कि आज जो इसके साथ हो रहा है, क्या वो इसके साथ भी एक पर्टिकुलर टाइम बाद होने वाला होगा। यही मुझे प्यारे बच्चों समझना है, यही इतनी देर से अपने को मेहनत करनी है। तो आइए समझते हैं वेव की इक्वेशन को प्यारे बच्चों। ये एक पल्स है जो जनरेट हमने की, कहां पर, x बराबर 0 पर। अब जरा देखो, ये यहां से चली तो क्या थोड़ी देर में प्यारे बच्चों ये पल्स यहां पहुंच जाएगी। यस सर। जब ये पल्स यहां पहुंच जाएगी तो इसका ये वाला जो पार्टिकल है, देखो क्या उसके साथ भी वही होगा जो इसके साथ हुआ है? यस सर। क्या दोनों के क्या सेम है? सर दोनों के y सेम है। किन दोनों के? सर एक तो x बराबर 0 वाले का, और क्या बेटे, एक इस x बराबर x वाले का। लेकिन जो इसके साथ प्यारे बच्चों आज होगा, यानी कि किसी टाइम t पर होगा, सॉरी जो इसके साथ आज है, क्या, अच्छा मैंने माना कि पल्स की स्पीड कितनी प्यारे बच्चों भी, तो जो टाइम होता है दैट टाइम इज व्हाट सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जरा सोचो, आज जो इसके साथ t पर है, क्या वो इसके साथ t प्लस x बाई v समय बाद होगा? क्लियर है? यस, दोनों के भाई सेम, 0 वाले का भी भाई वही होगा जो प्यारे बच्चों x वाले का होगा। इसके साथ जो t पर होगा, क्या वो इसके साथ t प्लस x बाई v पर होगा। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके साथ जो t पर होगा, क्या वो इसके साथ सर t माइनस x बाई v पर हो चुका होगा, यानी कि जो इसके साथ t पर होगा, क्या वो इसके साथ t माइनस x बाई v पर हो चुका होगा। तो बेटे ऐसे लिखते हैं इसको मैथमेटिकली, y बराबर y, हाँ जी, 0 वाले का t माइनस x बाई v पर जो है वही सर इसका
x वाले का t पर होगा। तो जरा बताओ, अगर आपको किसी x पोजीशन वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम t पर निकालना हो तो बेटे इसका कितने पर निकाल लो? सर इसका t माइनस एक्स बाई वी पर निकाल दो। तो कुछ नहीं करना भाई, इसके साथ जो आज t पर है क्या वो इसके साथ t माइनस एक्स बाई वी पर है, और ये सोर्स है बेटे। क्या है ये? सोर्स। यहां पर एक्चुअल में x का लफड़ा ही नहीं है, x की टेंशन ही नहीं लेनी, यहां तो केवल टाइम है, और t की जगह रख दो t माइनस एक्स बाई वी, ताकि जो इसके साथ t माइनस एक्स बाई वी पर हुआ वो इसके साथ होगा कितने पर? t पर। यार यही तो आपको बताना होगा, आपको बताना यार वेव चली, इतने सारे पार्टिकल सब नाच रहे सब नाच रहे सब नाच रहे सब, बताओ इस वाले पार्टिकल का, किसी x वाले पार्टिकल का t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या? अरे भाई मुझे क्या पता, तो खट से यहां पहुंच जाओ। इसका मतलब सर इसका t माइनस एक्स बाई वी पर था, अरे जो इसका t माइनस एक्स बाई वी पर था वही तो भाई इसका t पर हुआ, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए इसके आगे हाथ जोड़ लीजिए। क्या क्लियर है? यानी कि सर अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट पता है t की टर्म में, किसकी टर्म में? t की टर्म में, और इसका पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, इसका t पर वही होगा जो इसका t माइनस एक्स बाई वी पर होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट हम एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं करते, हम अजम्पशन लेकर के चलते हैं कि वेव की जो पल्स है उसकी शेप चेंज नहीं होती, इसलिए जो वाई इसका वो वाई इसका, जो आज इसके साथ वो इसके साथ, जो इसके साथ जीरो पे इसके साथ x बाई वी पर, जो इसके साथ t पर इसके साथ t प्लस एक्स बाई वी पर, जो इसके साथ t पर वो इसके साथ t माइनस एक्स बाई वी पर। तो इसलिए प्यारे बच्चों वेव की इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, अगर मुझे t की जगह t माइनस एक्स बाई वी रख दूं तो मेरा काम चल जाएगा। यही प्यारे बच्चों हम लोगों को समझना होगा। प्यारे बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। वेव की इक्वेशन लिखते समय तो किसी पार्टिकल का किसी पोजीशन पर का जो डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम टी पर होगा वो ओरिजिन वाले पार्टिकल का कितने समय पर होगा? सर t माइनस एक्स बाई वी पर होगा। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? अच्छा, इसमें एक बात और समझे। क्या समझे? अगर मैं आपसे कहूं कि वेव उल्टी तरफ चल रही हो, वेव कैसे चल रही हो? उल्टी डायरेक्शन में। प्यारे बच्चों समझ समझाएंगे, माने प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, ये वेव इस बार ऐसे आ रही है। जब ये वेव ऐसे आ रही है तो क्या ये वाला वाई और ये वाला वाई क्या दोनों वाई सेम होंगे? यस सर। क्या बेटे ये कौन सा है? सर ये एक्स वाला। ये कौन सा वाला? जीरो वाला। अब बताओ, अगर जो इस समय t पर है, किस पर है? t पर, तो क्या वेव इधर जा रही है तो क्या इसका t प्लस एक्स बाई वी पर होगा? नहीं समझ में आया? बिल्कुल आया। तो सर एक काम करो, इसका किसी टाइम t पर वही होगा जो इसका t प्लस एक्स बाई वी पर होगा। तो वेव अगर निगेटिव x पे जा रही तो t की जगह t प्लस एक्स बाई वी रख दो, क्योंकि अब y किसी x t पर वही होगा जो सर जीरो वाले का t प्लस एक्स बाई वी पर होगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों वेव अगर इधर जाती है तो t प्लस एक्स बाई वी रख दो, क्योंकि इसका t पे निकालना है ना यार, किसी भी पार्टिकल का किसी पोजीशन वाले का t पे निकालना है ना, तो इसका निकालना है। तो इससे पूछ लो बस कि भाई तेरे साथ क्या हो रहा है। तो जो इसके साथ आज हो रहा है ना वो इसके साथ कब होगा या कब हो चुका होगा उसके बारे में मुझे प्यारे बच्चों चर्चा करनी है। तो वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स में तो t की जगह रखो t माइनस एक्स बाई वी। वेव जा रही है नेगेटिव एक्स में तो इसकी जगह रख दो इसके t पर, तो इसमें रख दो t प्लस एक्स बाई वी। आशा करता हूं प्यारे बच्चों इस तरह से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से साइनसोइडल वेव की इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। बकवास हो गई खत्म। अब देखो कैसे चीजें आपस में कनेक्ट होते हैं और मैं कैसे स्पीड को बढ़ाता हूं। थैंक्स फॉर द पेशेंस लिसनिंग। ओके प्यारे बच्चों, साइनसोइडल वेव की इक्वेशन लिखना चाहता हूं, ध्यान से देखेंगे। आज के बाद इससे इतना काम चलने वाला है। ओके, तो कुछ नहीं करना, ये पार्टिकल इस बार एसएचएम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एसएचएम। जब ये एसएचएम कर रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x बराबर 0 के किसी टाइम t पर सर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ठीक है बेटे, चाहो तो आप इसमें क्या कर सकते हो? साइन ऑफ फेज भी लिख सकते हैं। अभी आप चिंता मत करें, मैं आपको बहुत बढ़िया से इस फेज की कथा कहानी तो ऐसे निपटा दूंगा, देखना। अगर ना समझ में आया तो बता देना। तो y बराबर a sin ओमेगा t प्यारे बच्चों किसकी इक्वेशन है? सर ये उस पार्टिकल की है जो कि x बराबर 0 पर है और प्यारे बच्चों किसी टाइम t पर है। क्लियर है? अब मुझसे कह रहा है यार ये पार्टिकल जो कितने डिस्टेंस पर है
x पर, क्या इसका किसी टाइम t पर मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ? यस सर। इसका जो आज t पर है, क्या वो इसका t माइनस एक्स बाई वी पर होगा? सो सिंपल। तो बेटे इसमें t की जगह ये रख दोगे तो काम चल जाएगा। तो किसी y यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल, कौन से वाले का? x वाले का, क्या टाइम t पर वही होगा जो जीरो वाले का t माइनस एक्स बाई वी पर होगा। तो प्यारे बच्चों ये कितना है मेरे पास? सर ये मेरे पास है y बराबर a sin ओमेगा t माइनस t प्लस फाइन ऑफ, इसमें t की जगह क्या रख दो? t माइनस एक्स बाई वी। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी प्लस फाइन ऑफ। आशा करता हूँ बेटे समझ में आया होगा। ये मेरे पास है प्यारे बच्चों पॉजिटिव एक्स में चलने वाली वेव की इक्वेशन। ओके, अगर ये निगेटिव एक्स में चलती तो क्या करते हैं सर? कुछ नहीं करना होता, उस इक्वेशन में a sin ओमेगा t t प्लस एक्स बाई वी प्लस फाइन नॉट लिख देते, तो ये मेरे पास किसमें आ जाती? ये मेरे पास निगेटिव एक्स में आ जाती। तो पहले प्यारे बच्चों हम ट्रैवलिंग वेव की, प्रोग्रेसिव वेव की, जनरल वेव की, साइनसोइडल वेव की इक्वेशन लिखेंगे। अलग अलग पार्टिकल के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन अलग अलग हो सकते हैं। तो वी विल कंसंट्रेट ऑन दिस इक्वेशन। ओके, अब थोड़ा सा प्यारे बच्चों इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए नेगेटिव एक्स में आ जाएगी प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। दैट y इज इक्वल्स टू क्या प्यारे बच्चों? a sin ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी प्लस फाइन ऑफ। हाँ बेटा, इसको लिख सकता हूँ a sin ओमेगा t माइनस ओमेगा एक्स बाई वी प्यारे बच्चों प्लस क्या आ जाएगा? फाइन नॉट आ जाएगा। ओके, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बता दूं। यस प्यारे बच्चों, जो ओमेगा बाई वी होता है, इस ओमेगा बाई वी को बोलते हैं कि इसके बारे में चर्चा पहले हो चुकी है, जिसे हम बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट, जहां v क्या है सर? v इज वेव वेलोसिटी। ओके, ओमेगा तो आप जानते हैं 2 पाई f फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। और प्यारे बच्चों k की वैल्यू कितनी बताई थी सर ने? सर k की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा बताई थी। बहुत टाइम खा जाएगा अगर मुझे k को समझाना पड़ा, है ना। फिलहाल कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, आप इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। इसको क्या लिख सकता हूँ? के एक्स कैपिटल प्लस क्या है? फाइव। ओके, अब इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है प्यारे बच्चों? जो y की यूनिट होगी, यानी कि y अगर मीटर में है तो बेटे एम्पलीट्यूड भी मीटर में होगा। y अगर सेंटीमीटर में है तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा? सेंटीमीटर में होगा। और प्यारे बच्चों जो x की यूनिट होगी, यहां से अगर आप देखें, ओके, तो जो x की यूनिट है, यानी कि x की जो यूनिट है प्यारे बच्चों, वही यूनिट लैम्डा की होगी। यानी कि अगर x किसमें है? मीटर में, तो लैम्डा भी किसमें होगा? मीटर में। अगर x है सेंटीमीटर में, तो लैम्डा भी क्या होगा? सेंटीमीटर में। फाइन ऑफ तो आप जानते ही है क्या होगा। तो पहले एक बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड कि यार कोई इक्वेशन दी होगी, उसको देख करके एम्पलीट्यूड बताओ, ओमेगा बताओ, के बताओ, ब्ला 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 दुनिया भर की चीजें बताओ। फिर यार इस फाइन आउट का चक्कर समझेंगे और किसी भी ग्राफ को देख करके उसकी इक्वेशन लिखना सीखेंगे प्यारे बच्चों फटाफट से। तो आइए करते हैं इसके ऊपर सवाल। आइए प्यारे बच्चों करते हैं एक बेसिक सा सवाल, फिर इसके बाद एक अच्छे लेवल की तरफ पहुंचेंगे। y इज इक्वल टू 0.25 10 टू द पावर -3 sin 500t माइनस 0.25x। प्यारे बच्चों ऑब्वियस है x और t दोनों की टर्म में है, तो ये किसकी इक्वेशन है? वेव की इक्वेशन है। आपसे कह रहा है y t और x, y है प्यारे बच्चों सेंटीमीटर में, टाइम किसमें है? सेकंड में, और x क्या है? मीटर में। क्लियर है? तो मैंने आपसे पहले भी कहा था जो भी टर्म होगी इसी को शायद आप एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं एम्पलीट्यूड बताओ, टाइम पीरियड बताओ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ, वेवलेंथ बताओ, वेव वेलोसिटी बताओ, और एक काम करते हैं क्या बच्चों? प्रोपगेशन कांस्टेंट भी बताओ। ओके, क्या कैलकुलेट कीजिए? प्रोपगेशन कांस्टेंट, जिसे आप किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। तो कुछ नहीं करना होगा, सीधा सीधा सा सवाल है। सबसे पहला प्यारे बच्चों इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस x से क्या कर दीजिए? कंपेयर कर दीजिए। जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a कितना आ गया सर? a इज इक्वल्स टू 0.25 into 10 to the power -3। बेटे यूनिट बताओ सर, जो y की यूनिट वही a की यूनिट, क्योंकि ये पूरा तो वैसे भी डायमेंशनलेस होता है। कितने? सेंटीमीटर। क्लियर है? फिर इसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों टाइम पीरियड की।
ओके, मैं जानता हूँ यहाँ 500 है, यहाँ ओमेगा है, तो इसका मतलब सर जब कंपेयर करूंगा तो बेटे ओमेगा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 500। ओमेगा सब बच्चे जानते हैं क्या 2π/t लिख सकता हूँ, तो यहाँ से क्या मेरे पास 250 यानी कि t इज इक्वल्स टू π/250 सेकेंड आ जाएगा। क्या क्लियर है? चलिए, हो सकता है कैलकुलेशन अगर हो तो मैनेज कर देना, टाइम पीरियड आ जाएगा। अब आपसे क्या कह रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा, सो दैट इज ओमेगा दैट इज 500 रेडियन पर सेकेंड। अब आपसे कह रहा है वेवलेंथ निकालनी। वेवलेंथ मतलब के लैम्डा। तो जब मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो यहाँ से के कितना आ रहा है, सो दैट के इज 0.25। एक तो ये वाला आंसर आ गया, प्रोपगेशन कांस्टेंट, और क्या के को लिख सकता हूँ क्या 2π/λ 0.25, तो बेटे लैम्डा बराबर 2π/0.25। क्या बच्चों ये आ गया 100, ये आ गया 4, तो व्हाट इज दिस सर, दिस इज 8π। तो क्या मेरे पास लैम्डा आ जाएगा? यस सर, तो लैम्डा कितना आ गया, 8π मीटर आ गया है। मीटर इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि जो एक्स की जो यूनिट होगी वही लैम्डा की यूनिट होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो सर लैम्डा भी निकल चुका है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। आहा, अब क्या बच्चे प्यारे बच्चों, वेव वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? वेव वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, वैसे तो v बराबर क्या होता है, एफ लैम्डा। तो क्या v और f को क्या लिख सकता हूँ, 1/2, तो λ/t लिख दीजिए। लैम्डा कितना प्यारे बच्चों, सर लैम्डा है 8π, ओके। और टाइम पीरियड कितना प्यारे बच्चों, यहाँ से π/250, तो 250 ऊपर चला गया, तो क्या 250 × 8 कितने मीटर पर सेकेंड आ जाएगी प्यारे बच्चों वेव वेलोसिटी। और एक और दूसरा तरीका होता है, वेव वेलोसिटी को प्यारे बच्चों ω/k लिख सकते हैं। और ओमेगा कितना है अपने पास, ऐसा सोचो तो बात वही पड़ेगी, दैट ओमेगा इज 500। और k कितना है प्यारे बच्चों, 0.25, तो 0.25, ये कितना आ गया 100, ये कितना आ गया 4, तो कुल मिलाकर के बाद वही पड़ेगी। क्लियर है? तो आशा करता हूं आपका इन टर्म्स से कुछ वास्ता रहा होगा। इन चीजों का ध्यान रखना है। बार बार एक ही बात कहता हूँ, पुराने साल के पेपर उठा दो, कोई भारी सवाल नहीं पूछा जाता, बस पेपर की में आपकी मेंटल स्टेट सही होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। भारी हल्के का प्यारे बच्चों कुछ नहीं होता, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, हर लेवल को हम लोग अचीव करेंगे। लेकिन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखें, जैसे एम्पलीट्यूड की यूनिट वही होगी जो किसकी होगी, वाई की होगी। अरे बहुत गलती करते हैं लोग प्यारे बच्चों, एक्स की यूनिट वही होगी जो किसकी होगी, लैम्डा की होगी। आराम से कंपेयर करके इसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। आइए करते हैं प्यारे बच्चों अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, इक्वेशन देख रहे हैं, y बराबर 2 sin 2π, ये फलाना ढिमाका, ये किसकी इक्वेशन है, वेव की इक्वेशन है। टाइम किसमें सेकंड में दिया है, x और y किसमें दिया प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर में। तो आपसे पूछ रहा है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ द वेव। प्यारे बच्चों एक तरीका तो ये है कि आप इसे अंदर लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। आप जिस वेव की इक्वेशन को आप ऐसे लिखते हैं, a sin ओमेगा t माइनस s, ओके। तो प्यारे बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, a sin ओमेगा को लिख लूंगा 2π/t इंटू टी, और इसको लिख सकता हूँ 2π/λ इंटू x, ओके। तो यहाँ से प्यारे बच्चों y बराबर a sin 2π बाहर ले सकता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t/t माइनस x/λ, ओके। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसका आप याद रख सकते हैं। देयर इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यहाँ से कंपेयर करेंगे, मजा आ गया साहब। ये a, अच्छा ये 2π है बेटे, ये की बातें तो बाहर ही है इधर से, तो यहाँ से a कितना आ गया सर, a इज इक्वल टू 2। यूनिट बताइए सर जो y की यूनिट होगी, और y की यूनिट क्या है प्यारे बच्चों, y की यूनिट है सेंटीमीटर, तो आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? दूसरी चीज 2π ये t, तो इसका मतलब कैपिटल T क्या हो गया ये, यानी कि दैट टाइम पीरियड इज 0.01 सेकंड्स, ओके। What about the lambda? So this lambda is this lambda. So that lambda is equals to क्या बच्चों 30 मीटर या सेंटीमीटर। सर जो यूनिट x की होगी वही लैम्डा की होगी, यानी कि कितना आ गया, दिस इज 30 सेंटीमीटर। अब सोचो यूनिट का ही लफड़ा हो जाए तो निपट जाएगा खेल। हाँ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। फिर आपसे कह रहा है वेवलेंथ आ गई है सर, यस। एम्पलीट्यूड आ गया है, यस सर। फ्रीक्वेंसी निकालने बेटे, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट सर, फ्रीक्वेंसी इज 1/10 1/0.01, ओके। तो यहाँ से कुल मिलाकर के कितना आ गया 100, तो ये मेरे पास 100 हर्ट्ज है। फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों स्पीड ऑफ द वेव की। स्पीड ऑफ वेव निकालना है प्यारे बच्चों, v होता है ω/a, या v होता है प्यारे बच्चों मेरे पास f लैम्डा। f पता है, लैम्डा पता है, f कितना प्यारे बच्चों 100 हर्ट्ज, ओके।
multiplied by lambda कितना है 30 सेंटीमीटर, so it comes out to be 3000 centimeter per second. It is the expression for the wave velocity. तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये फॉर्मेट समझ में आया होगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो बस बार बार एक ही बात का ध्यान रखना है कि ये सब चीजें ऐसे ही रहने वाली हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाने वाला हूँ, कुछ नई चीजों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे की ओर। हम लोग बात कर रहे हैं, नई टर्म यूज कर रहा हूँ, पार्टिकल वेलोसिटी। तो फिर वो वेलोसिटी क्या थी? वो थी वेव की वेलोसिटी। ये किसकी वेलोसिटी? भाई पार्टिकल की वेलोसिटी। ये जा रही है वेव और ये नाच रहे हैं पार्टिकल। वेव का चलना और पार्टिकल का मचलना। तो जो पार्टिकल मचल रहे हैं ना भाई, अब मैं इनकी वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। ओके, इन्हीं के एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। तो जरा इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर, हाँ प्यारे बच्चों, ये अगर एक वेव आगे की तरफ जा रही है, ओके, तो ये जो कहीं भी पार्टिकल है ये वाला प्यारे बच्चों, इसकी जो मूव मारने की डायरेक्शन है वो इसके पार्टिकल की वेलोसिटी कहलाती है। क्योंकि ऑब्वियसली ये भी तो कुछ ऐसे ऐसे कर रहा होगा ना यार। और क्या इसका कोई एक्सेलरेशन होगा? यस सर। तो देखिए ये इसका एक्सेलरेशन है। अच्छा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है किस डायरेक्शन में? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है प्यारे बच्चों वाई डायरेक्शन में। तो मैं जानता हूँ वेलोसिटी क्या होती है सर, dy बाई dt। तो यहाँ पे y है, इसका डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, तो वेलोसिटी किसकी होगी प्यारे बच्चों? vp की। और जब एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो क्या d2 y ओवर dt का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्यारे बच्चों पार्टिकल का एक्सेलरेशन, ये कहलाती है पार्टिकल की वेलोसिटी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब अगर मेरे पास कोई वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ ओमेगा टी माइनस के एस जैसी कोई इक्वेशन है, भाई मैं सच बता रहा हूँ अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है, अभी तो मैंने केवल शुरुआत करी है भाई। तो सर पढ़ाओ ना, अरे भाई रुक तो जा। अभी जब ये चीजें आपस में कनेक्ट करूंगा ना, दिमाग की परतें खुल जाएंगी। ध्यान रखना, इसलिए पूरा लेक्चर ध्यान से देखना, वरना बहुत अफसोस होगा जब अपना साथी दौड़ेगा इसको देख करके। तो y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्यारे बच्चों ये इक्वेशन है। अब कमाल की बात है इसमें t भी आ रहा है और x भी आता है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो व्हाट वी यूज एक्चुअल में, वी यूज पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्या यूज करते हैं प्यारे बच्चों? हम यूज करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। फिर मैथ्स आगे आ रही कुछ नहीं यार, ये डेल को तो आप जानते हैं, तो चीजों को बहुत आसान करता है। डेल ऑपरेटर आप इसे जानते हैं। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों, आप जब भी किसी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते हैं और दो क्वांटिटी होते हैं तो एक कांस्टेंट मान करके सॉल्व कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो प्यारे बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये रहा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या कर दूंगा डिफरेंशिएट। तो सर ये हो जाएगा dy बाई dt। लेकिन प्यारे बच्चों सवाल ये है कि पार्टिकल एक है या अनंत है? सर हर जगह देखो तो पार्टिकल ही पार्टिकल है, इतने सारे पार्टिकल हैं। तो इसका मतलब आपको प्यारे बच्चों किसी जिस पार्टिकल की आप बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए x को फिक्स करना होगा? यस। यानी कि इसका मतलब ये जो आप dy बाई dt कर रहे हैं, इसका मतलब आपने इसमें x को फिक्स कर दिया है। तभी तो आप एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करेंगे। और जब आप इसको फिक्स कर देंगे तो ये जो dy बाई dt है, इसी को क्या लिख पाएंगे? इसी को लिख पाएंगे डेल y बाई डेल t। अब बेटा x को कांस्टेंट मानो, देखोगे ना। चलो बताओ बराबर से सर a जो कर साइन का सर कॉस आ जाएगा प्यारे बच्चों ओमेगा टी माइनस के एक्स एज इट इज। और फिर किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। x को क्या ट्रीट कर रहे हैं? x को ट्रीट कर रहे हैं कांस्टेंट, तो इनटू हाँ जी बेटे इसका जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा और ये टर्म क्या आ जाएगी? जी, क्योंकि x को क्या ट्रीट कर रहे हैं? कांस्टेंट। सो दैट vt इज इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस x। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। प्यारे बच्चों जिस x का चाहिए उस x की वैल्यू रखो और vp की वैल्यू क्या कर लो प्यारे बच्चों? कैलकुलेट कर लो। लेकिन ध्यान रखना जब आप किसी पार्टिकल की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो आप उसके लिए x को क्या करेंगे? सर उसके लिए x को क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। क्लियर है? पक्का? ओके बेटा, बात करते हैं, ये थी कहानी किसकी? vp की। इसकी vp। इस आपने इसमें x को कांस्टेंट किया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब आप इसे दोबारा अगर मान लीजिए डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो इसे vp किया जाएगा डेल टू y ओवर डेल टी स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? इसको लिख सकता हूँ सर मैं, हाँ जी, dvp बाई डेल टी। तो बेटा इसको फिर डिफरेंशिएट कर देंगे सर a
ओमेगा एज इट इज, कॉस का क्या होगा बेटे सर माइनस साइन ओमेगा टी माइनस ए, और साथ में क्या फिर आ जाएगा ओमेगा, तो ये मेरे पास जो एपी होगा दिस कम्स आउट टू बी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस एक्स। प्यारे बच्चों, this is the expression for acceleration of the particle and this is the expression for velocity of the particle। लेकिन ध्यान रहे प्यारे बच्चों, जब मैं velocity लिख रहा हूं तो मैं x को फिक्स कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये बताना होगा कि मैं कौन से पार्टिकल की बात कर रहा हूं, क्योंकि हर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी प्यारे बच्चों, अलग अलग होने वाली है। क्लियर है? अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं प्यारे बच्चों। बताने से पहले आपको टाइम देता हूं सोचने का। जरा बताइए फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी? सोचिए जरा फटाफट से और फिर बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने कहा कि यार वीडियोग्राफ और फोटोग्राफ में डिफरेंस सोचा तुम लोगों ने। हाँ सर वीडियोग्राफ का मतलब होता है कोई चीज चल रही है और आप उसे देख रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ जो इवेंट है वो चेंज होते जा रहे हैं। जबकि फोटोग्राफी में क्या होता है, आप रुक गए, हंस रहे, खुश हो रहे, इतना अच्छा फोटो आ रहा है, जबकि आप सोचो क्या टाइम रुक गया है। यस, यानी कि प्यारे बच्चों फोटोग्राफी का मतलब होता है स्टिल, यानी कि टाइम फिक्स, जबकि वीडियोग्राफी का मतलब होता है प्यारे बच्चों कोई इवेंट टाइम के साथ हो रहा है। सर कोई नई बात बताइए, इसका वेव से क्या लेना देना है? आइए प्यारे बच्चों ध्यान से समझते हैं। अगर आज ये बात समझ में आ गई तो विश्वास कीजिए बहुत मजा आने वाला है। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों ये एक वेव मुझे आगे की तरफ ट्रैवल करती हुई दिखाई दे रही है कुछ इस तरह से। ओके, ये मैंने जो डायग्राम बनाया प्यारे बच्चों, इसे हम हमेशा स्नैपशॉट बोलते हैं। वाई वर्सेस एक्स मतलब क्या होता है? ये होता है स्नैपशॉट, क्योंकि जो रस्सी है ना, ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग अपनी शेप बदलती रहती है, अलग कभी ऐसी होगी, कभी ऐसी होगी, कभी ऐसी होगी। तो आपने किस इंस्टेंट पर स्नैपशॉट किया और जैसे आपने स्नैपशॉट खींचा तो चीजें रुक गई तो जो जहां था वहीं हो गया। तो ये वाला यहाँ रुक गया, ये वाला यहाँ रुक गया, ये वाला यहाँ रुक गया। तो आप क्या कह रहे हैं बच्चों, अलग अलग पार्टिकल को इस समय स्टिल रुका हुआ देख रहे हैं। क्लियर? फिर इसके बाद मैंने क्या किया, अगले टाइम पर पहुंचा, थोड़ी देर बाद अगले टाइम पर यहां पर मैंने एक पार्टिकल पर एक वीडियो कैमरा ऐसे लगा रखा। तो क्या अलग अलग टाइम पर, डिफरेंट टाइम पर देखूंगा तो सोचो ये वाला पार्टिकल यहां होगा, फिर ये वाला पार्टिकल यहां होगा, अलग अलग टाइम पर। तो आप देख रहे हैं इस वाले पार्टिकल का मूवमेंट ऐसा हो रहा है अलग अलग टाइम पर। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलग अलग टाइम पर। क्लियर है? यानी कि पार्टिकल एक एक्स फिक्स, जो मैं वीपी की बात कर रहा था इससे पहले, एक पार्टिकल का वीडियोग्राफ, तो आप केवल उस पार्टिकल को देख रहे हैं, आपको इन पार्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। तो आप अलग अलग टाइम पर क्या पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अलग अलग टाइम पर पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों किसी वाइट ग्राफ से दिया जाता है। तो दिस वाइट ग्राफ एक्चुअली रिप्रेजेंट्स सिंगल पार्टिकल जिसका एक्स क्या है प्यारे बच्चों, फिक्स है एट ऑल द टाइम। कभी यहां है तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, यानी कि ये एक्चुअल में दिस इज नॉट द फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ नहीं है वेव का, ये वेव नहीं है भाई, ये तो सिंपल ग्राफ है। इसमें तो आप क्या देख रहे हैं, अलग अलग टाइम पर वाई देख रहे हैं भाई, उस पार्टिकल का, एक पार्टिकल का। आशा करता हूं प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है? जबकि y वर्सेस x ग्राफ क्या है, y वर्सेस x का मतलब है वेव पूरी की पूरी, और टाइम फ्रीज करती है क्योंकि रस्सी की शेप बदलती रहेगी। तो इसका मतलब आप जो y वर्सेस x लिख रहे हैं तो उस समय आपने समय को रोक दिया है। स्नैपशॉट, स्टिल, फोटोग्राफ, यानी कि इसका मतलब ये जो y वर्सेस x ग्राफ है प्यारे बच्चों, ये है फोटोग्राफ। क्लियर? तो खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो। ऑल द पार्टिकल्स एट द इंस्टेंट, सारे के सारे पार्टिकल, लेकिन किस पर, टाइम फिक्स पर। तो जब प्यारे बच्चों y वर्सेस x की बात करते हैं तो इसका मतलब टाइम फिक्स होता है, क्योंकि रस्सी की जो शेप है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग होती है। तो अगर आपको ये शेप रुकी हुई दिख रही है, इसका मतलब आपने उस समय टाइम को फ्रीज कर दिया है। तो ऑल द पार्टिकल्स एट इंस्टेंट, दिस इज फोटोग्राफ, टाइम इज फिक्स। और प्यारे बच्चों
y वर्सेस t का मतलब वन पार्टिकल, यानी कि x तो फिक्स है, किसी एक पार्टिकल को पकड़ लिया और उसकी वीडियोग्राफी बनानी चालू कर दी। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों y वर्सेस x में क्या फिक्स है सर, y वर्सेस x में टाइम फिक्स है, और प्यारे बच्चों y वर्सेस t में क्या फिक्स है, x फिक्स है। इसलिए जब y t की बात करता है तो x को फिक्स कर लेते हैं, जब y x की बात करता है तो t को फिक्स कर लेते हैं। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्या इस ग्राफ का ये स्लोप होगा? यस सर, आपने ही बताया था। क्या बेटा इसको tan थीटा लिख सकता हूँ? यस सर। क्या ये जो स्लोप होगा प्यारे बच्चों, इस स्लोप को लिख सकता हूँ dy बाई dx। लेकिन क्या मैंने यहाँ पे टाइम को फिक्स किया है? यस सर। तो बेटा मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ डेल y बाई डेल x, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव से, क्योंकि टाइम को मैंने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो प्यारे बच्चों क्लियर है, डेल वाई बाई डेल एक्स के मायने क्या है, आज वेव को समझ के मानेंगे, ध्यान रखना। डेल वाई बाई डेल एक्स के प्यारे बच्चों मायने क्या है सर, इसके मायने हैं वाई एक्स ग्राफ का स्लोप। किसका स्लोप? वाई एक्स ग्राफ का स्लोप। कब? जबकि टाइम क्या कर दिया गया है, फिक्स। टाइम फिक्स मतलब फोटोग्राफ, ओके, यानी कि ऑल द पार्टिकल्स, लेकिन किसी टाइम टी पर। और प्यारे बच्चों y वर्सेस t इज नॉट फॉर ऑल द पार्टिकल्स, फॉर एनी ऑफ द पार्टिकल, जिसके लिए x को आपने फिक्स कर दिया और उसकी वीडियोग्राफी है। तो टाइम के साथ इसका डिस्प्लेसमेंट आप यार प्यारे बच्चों देख रहे हैं। तो इसलिए आप जब भी कभी किसी इक्वेशन के दो ग्राफ बनाते हैं तो दो ग्राफ में जो y वर्सेस x होता है वो क्या होता है, आवाज आनी चाहिए सर, वो होता है फोटोग्राफ। और प्यारे बच्चों y वर्सेस t क्या होता है सर, वो होता है एक पार्टिकल का वीडियोग्राफ। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको y वर्सेस x, y वर्सेस t का मतलब समझ में आया होगा। जब y x की बात करते हैं तो t को फिक्स रख देते हैं, जब y और t की बात करते हैं तो x को फिक्स रख देते हैं। यही फर्क है प्यारे बच्चों फोटोग्राफी में और वीडियोग्राफी में। वीडियोग्राफी में आप समझ पा रहे होंगे, एक आदमी की वीडियो बना रहे हैं तो आपने फिक्स कर दिया है पार्टिकल को, लेकिन आप उसके डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग टाइम पर देख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों अब मुझे इससे एक बात समझ में आती है कि जब भी मेरे पास कोई वेव की इक्वेशन होगी तो मुझे हमेशा उसके लिए दो ग्राफ मिलेंगे। कितने ग्राफ मिलेंगे? दो। एक मिलेगा प्यारे बच्चों y वर्सेस t में, और एक मिलेगा प्यारे बच्चों मुझे y वर्सेस x में। आशा करता हूँ बात समझ में आ रही है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ यार, रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी बहुत ही बढ़िया चीज है। समझ में आ गई तो वेव की इक्वेशन चुटकियों में लिख दोगे। जो भी फेज वेव होता है ना, 2 मिनट में समझ में आ गया कि कैसे वेव का फेज लिखा जाता था। तो आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि कभी कभी ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख लेते हैं, कभी के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख लेते हैं, है ना। दोनों इक्वेशन है तो पॉजिटिव एक्स में चल रहा है, लेकिन इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है ना। आइए जरा देखते हैं, बस हम बहुत जल्दी फेज के पास पहुंचने वाले, और इक्वेशन हमारे हाथ में होगी लिखना। एक बार इक्वेशन में इनिशियल फेज लिखना आ जाएगा, फिर आपको वेव में कोई नहीं रोक पाएगा। तो क्या प्यारे बच्चों y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अभी भी सर ने आपको बताया कि हमेशा किसी भी वेव में दो चीजें होती हैं, एक वीडियोग्राफ और एक फोटोग्राफ। तो प्यारे बच्चों y वर्सेस x क्या है सर? y वर्सेस x का मतलब होता है, अभी भी आप फोटोग्राफ, प्यारे बच्चों टाइम को क्या कर दो, फिक्स कर दो। और y वर्सेस t का मतलब सर, इसका मतलब होता है वीडियोग्राफ। और सर आपने बताया था इसके अंदर x को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, फिक्स कर दो। क्लियर है? अच्छा, एक खोपचा आपको याद होगा, याद रखें प्यारे बच्चों, ये वाला जो ग्राफ होता है वो साइन एक्स का होता है, और ये वाला ग्राफ प्यारे बच्चों माइनस साइन एक्स का होता है। ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? अब जब मुझसे कह रहा सबसे पहले y वर्सेस x, तो इसका मतलब टाइम को भूल जाओ, टाइम को भूल गए, खत्म कर दो, टाइम को देखो ही मत। तो क्या इक्वेशन आ गई प्यारे बच्चों, y इज इक्वल्स टू ए साइन, हाँ जी टाइम खत्म, तो क्या बेटे माइनस के एक्स आ जाएगा। यस सर। और प्यारे बच्चों माइनस के एक्स को हमेशा याद रखें, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्या, कि भाई जो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है प्यारे बच्चों को माइनस साइन थीटा होता है, जबकि कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो
तो क्या सर ये मेरे पास क्या आ गया? सर ये मेरे पास आ गया बराबर माइनस ए साइन एक्स। क्लियर है? तो जरा बताओ जब वाई एक्स का ग्राफ कैसा होगा? सर माइनस साइन एक्स मतलब प्यारे बच्चों वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ एक्चुअल में इस तरह का होगा इस इक्वेशन के लिए। क्लियर है? ओके। अब मुझसे कह रहा है वाई वर्सेस टी बनाओ। जब वाई वर्सेस टी बनाऊंगा तो एक्स को भूल जाऊंगा तो सर जो वाई की इक्वेशन है क्या बेटे वो कितनी आ जाएगी? सर ये आ जाएगी ए साइन ओमेगा टी। बेटे बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, जैसे जैसे चीजों को जोड़ते जाएंगे फाइनली फिगर डायग्राम कनेक्ट होने लगेगा। ओके बेटा, तो y बराबर ए साइन ओमेगा टी। और जब आप पढ़ते हैं तो प्लीज विश्वास रखिए, आप फेथ रखिए मेरे ऊपर, क्योंकि सारा खेल किसका है बेटे? फेथ का है। अगर आपको मेरे अंदर ट्रस्ट ही नहीं होगा ना तो मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता। इसलिए प्लीज मुझे जज ना करें, केवल और केवल मेरी बात को सुन करके फाइनल रिजल्ट पे जब हम आएंगे तब आप देखना आपको कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। प्यारे बच्चों ए साइन ओमेगा टी में y वर्सेस टी। सर ये तो सिंपल साइन थीटा का ग्राफ है, तो इसका मतलब सर इस केस में जो y वर्सेस टी ग्राफ होगा प्यारे बच्चों वो इस तरह का ग्राफ होगा। आशा करता हूँ समझ में आया। तो ओमेगा टी माइनस एक्स के दो ग्राफ हुए, ये वाला होगा प्यारे बच्चों y वर्सेस एक्स, ये होगा y वर्सेस टी। आइए फटाफट से इसके ग्राफ बनाते हैं। जब मुझसे पूछा है y वर्सेस x तो क्या t को भूल जाऊं? यस सर, t को भूल जाऊंगा। तो क्या मेरे पास इक्वेशन होगी a sin kx। a sin kx की इक्वेशन होगी तो सर मैं जानता हूं कि इस केस में जो y वर्सेस x होगा वो ये वाला ग्राफ होगा। आइए प्यारे बच्चों चलते हैं इसकी तरफ। y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है सर? साफ साफ दिखाई दे रहा है a sin kx माइनस ओमेगा टी से y वर्सेस x बनाना है। क्या बेटे टी को भूल जाओ? तो जरा बताइए क्या y इज इक्वल टू प्यारे बच्चों a sin kx आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव साइन थीटा। तो क्या इसका मतलब जो वेव की का ग्राफ होगा y वर्सेस x कुछ इस तरह से होगा। और जब प्यारे बच्चों y वर्सेस t बनाना होगा तो क्या x को भूल जाऊंगा? यस सर। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी a sin प्यारे बच्चों माइनस ओमेगा टी, यानी कि इसको लिख सकते हैं माइनस a sin ओमेगा टी। क्लियर है? प्यारे बच्चों यहाँ से माइनस का जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह का हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया। अब देखिए कम से कम दोनों का डिफरेंस तो समझ में आ रहा है। ये दोनों ग्राफ प्यारे बच्चों इस इक्वेशन से एसोसिएटेड है और ये दोनों ग्राफ इस इक्वेशन से एसोसिएटेड हूँ। आशा करता हूँ आपको y वर्सेस टी और y वर्सेस x का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो जो मैंने हेडिंग डाली थी रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, आइए प्यारे बच्चों फटाफट से उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सवाल बहुत कराऊंगा, पहले बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलो बेटे सबसे पहले फटाफट से थ्योरी निपटाते हैं, क्योंकि अभी हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा करनी है। तो रिलेशन बिटवीन द वेव वेलोसिटी एंड द पार्टिकल वेलोसिटी, मक्खन की तरह क्लास चलेगी, देखना तुम लोग, बिना एनर्जी के कमाल का फ्लो चलने वाला है v और vp के बीच में। तो प्यारे बच्चों मैं जानता हूँ सबसे पहले वेव की इक्वेशन क्या होती है? सर इट इज ओमेगा टी माइनस के एक्स। प्यारे बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ। अब एक बात बताओ, यस पार्टिकल वेलोसिटी मतलब वीपी, वीपी का मतलब सर डी वाई बाई डी टी। प्यारे बच्चों इसको फिक्स करते हुए एक्स को फिक्स करते हुए, यानी कि इसको डेल वाई बाई डेल टी लिख सकता हूँ। यह आ जाएगा ए, हाँ बेटे साइन का कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटू ओमेगा डेल। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये मेरे पास आ गया है d डेल वाई बाई डेल टी। तो डेल वाई बाई डेल टी, जिसको प्यारे बच्चों में vp कह रहा हूँ, दैट vp इज इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या आशा करता हूँ समझ में आया? यस सर। सो दिस इज द इक्वेशन। अब प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, इस y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि दैट y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? टाइम x के रिस्पेक्ट में। तो क्या फिक्स करेंगे सर? टाइम को फिक्स करेंगे। और प्यारे बच्चों उसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं एक्चुअल में वेव का स्लोप, यानी कि आप किसी भी y वर्सेस x ग्राफ के किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट के tan थीटा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जबकि प्यारे बच्चों टाइम क्या है? फिक्स है ना। ये tan थीटा ही क्या कहलाएगा सर? इस tan थीटा को ही डेल वाई बाई डेल एक्स कहेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो सर ये कितना है सर? ए साइन का प्यारे बच्चों कॉस ओमेगा के माइनस के एक्स और साथ में माइनस के। तो यहाँ से मेरे पास जो स्लोप होगा
that del y by del x that is equals to minus ak cos ओमेगा t minus kx। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, दूसरी। बस अब एक काम कर लो भाई, एक को 2 से बेटे डिवाइड कर दो। जब एक को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक को 2 से डिवाइड करने पर क्या Vp अपॉन डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस kx, हाँ जी, डिवाइडेड बाई माइनस के कॉस ओमेगा t माइनस kx। छम्मा ये जो कट गए बेटे, ये आ गया ओमेगा बाई के। और प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं वेव वेलोसिटी v। तो यहाँ से मेरे पास जो vp होगा दैट vp इज इक्वल्स टू माइनस v टाइम्स ऑफ स्लोप। कमाल का जादुई फार्मूला है बेटे, हम लोग फार्मूला है बिल्कुल ध्यान रहे। और इसमें हम हमेशा किसके साथ यूज करेंगे, इसको साइन के साथ। आइए देखें कैसे इस वाले फॉर्मूले को यूज करके हम लोग वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी में रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे खूब सारे सवाल पूछे गए हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो आइए प्यारे बच्चों चर्चा करते हैं, समझ में आ ही गया होगा, है ना। वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई के होती है, पार्टिकल वेलोसिटी प्यारे बच्चों डेल वाई बाई डेल टी होती है, और जो डेल वाई बाई डेल एक्स है डी वाई बाई डी एक्स, इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग स्लोप। तो आइए करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। आइए प्यारे बच्चों करते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन। ये आपको y वर्सेस x ग्राफ दिया है, ओके, किसी टाइम t पर, जिसमें आपको डिफरेंट पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चों, 1 2 3 4, ओके। और इसी तरह से आपको, अच्छा ये वेव जा रही है प्यारे बच्चों पॉजिटिव x में, ठीक। इसी तरह से ये वाली एक वेव है जो इधर जा रही है जो नेगेटिव x में। जब वेव पॉजिटिव x में जाती है तो इसके लिए जो v है प्यारे बच्चों इसका साइन पॉजिटिव ले लेते हैं, और जब वेव इधर जा रही है तो इसके लिए जो v का साइन है प्यारे बच्चों वो क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। अब चेक करते हैं फटाफट से, कोई तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले मान लो मुझसे कह रहा है इस वाले पार्टिकल 1 के बारे में बताओ। तो बेटे 1 पे पहुंचो, टेंजेंट बनाओ, वाव टेंजेंट क्या जाएगा यार, स्लोप तो आना चाहिए यार, अब तो आना चाहिए। नहीं आया तो काइनेमेटिक्स से लेक्चर 1 देखना। काइनेमेटिक्स के लेक्चर 1 पे जो यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है स्लोप के बारे में पूरा ज्ञान है भैया, एक एक चीज चीर फाड़ करके बता रखी है। तो फिलहाल तो ये सोचो थीटा लेस देन 90 तो स्लोप पॉजिटिव, थीटा लेस देन 90 प्यारे बच्चों तो जो स्लोप है वो पॉजिटिव, थीटा ग्रेटर देन 90 तो स्लोप नेगेटिव। क्लियर है। चलिए तो इस वाले पॉइंट पर प्यारे बच्चों टेंजेंट बनाइए, मैंने स्लोप बनाया। अब बताओ स्लोप क्या है, पॉजिटिव। सर इसका मतलब 1 के लिए जो स्लोप है क्या वो पॉजिटिव है? यस सर। क्या बेटे वेव किधर जा रही है? सर वेव जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर है। अब मुझसे कह रहा है वीपी बताओ, तो वीपी ऑफ पार्टिकल 1 क्या रिलेशन v टाइम्स ऑफ स्लोप। अब बताओ बेटे v क्या है? सर v है पॉजिटिव, यानी कि सर माइनस प्लस v, और स्लोप भी क्या है? सर ये स्लोप भी पॉजिटिव है क्योंकि थीटा लेस देन 90 है, तो यानी कि स्लोप भी क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव। तो जो वीपी है वो निगेटिव आ गया। निगेटिव के मायने क्या है? निगेटिव मतलब नीचे, पॉजिटिव मतलब ऊपर। जैसे आप इन डायरेक्शन में प्यारे बच्चों इसको प्लस और इसको माइनस मानते हैं वेव के लिए, ऐसे ये प्लस और ये माइनस किसके लिए? वीपी के लिए। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये वाला जो पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल एक्चुअल में कहाँ मुंह मार रहा है? सर ये पार्टिकल एक्चुअल में नीचे जा रहा है। क्लियर है? कम समझ में आया? आगे समझ में? चलो अब चलते हैं पार्टिकल 2 के ऊपर प्यारे बच्चों। पार्टिकल 2 पर फिर टेंजेंट बनाई, इस बार टेंजेंट का एंगल अरे 2 कहाँ छूट गया सर, मैं ये रहा, थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो प्यारे बच्चों इसका जो स्लोप है वो निगेटिव है। यानी कि बात करें किसकी? सर वीपी 2 की, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब स्लोप की बात करते हैं। इस वाले पॉइंट का जो स्लोप है क्या बेटे? वो स्लोप सर निगेटिव है। यस सर। माइनस माइनस प्लस, तो वेलोसिटी आ गई पॉजिटिव, तो पार्टिकल 2 कहाँ जा रहा होगा? सर ये जो पार्टिकल 2 है प्यारे बच्चों ये कहीं ऊपर मुंह मार रहा होगा। क्लियर है। आइए बात करते हैं पार्टिकल नंबर 3 की। वाह जी वाह, पार्टिकल नंबर 3 का स्लोप कितना है? सर इसका स्लोप है 0। जब बेटे इसका स्लोप 0 है तो क्या ये स्लोप कितना हो गया? 0। जब तुम ही नहीं रहे
तो मैं जी के क्या करूँगा, यानी कि 0। तो ये भी कितना प्यारे बच्चों 0, तो ये भी कितना 0। इसका मतलब ये वाला पार्टिकल इस इंस्टेंस पर क्या है, रेस्ट पर। कमाल की बात है, इसका स्लोप 0 है, तो क्या यहाँ भी कोई पार्टिकल होता तो इसका मतलब इसका भी बीपी कितना आ जाता प्यारे बच्चों, 0 आ जाता। और जो 1 की कहानी है वही किसकी कहानी होगी सर, वही कहानी 4th की होगी, क्योंकि इसका स्लोप क्या है पॉजिटिव। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये वाला पार्टिकल भी कहा जाएगा, नीचे की तरफ मुंह मारेगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी का प्यारे बच्चों साइन लिख सकता हूँ वेव के चलने की डायरेक्शन। लेकिन एक्चुअली में ये तब सत्य था जब वेव इधर जा रही थी। अब मैंने एक वेव बनाई जो इधर जा रही है, इधर वेव जा रही है, तो इसका मतलब सर इस बार जो v का साइन होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, निगेटिव होगा। v का साइन क्या होगा प्यारे बच्चों, निगेटिव होगा। तो अब जो v का साइन निगेटिव है इसके हिसाब से फिर लिखते हैं पार्टिकल 1 के बारे में। तो बेटे vp इज इक्वल्स टू माइनस v टाइम्स स्लोप। ओके, अब देखो v क्या है भाई, स्लो लग रहा हो तो भाई, लेकिन समझ में आ रहा हो तो 1.5x पे देख लेना, और स्लो लग रहा हो समझ में आ रहा हो तो आराम से देख लेना, जल्दी मत करो। तो vp बराबर माइनस v टाइम्स, 2 लेक्चर है मेरे पास वेव के, बढ़िया पूरा करा दूंगा। vp बराबर माइनस v टाइम्स ऑफ स्लोप। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, माइनस v टाइम्स ऑफ स्लोप, ये v इधर है, निगेटिव है पॉजिटिव है सर, इसका मतलब ये तो निगेटिव है, यानी कि माइनस माइनस। ठीक, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों स्लोप की। पार्टिकल 1 की बात करूं तो क्या पार्टिकल 1 का स्लोप है पॉजिटिव, तो थीटा है लेस देन 90। क्लियर। तो यहां से सर जो vp होगा, क्या बेटे दिस vp इज इक्वल्स टू, सर ये प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस। तो प्यारे बच्चों ये वाला पार्टिकल एक्चुअल में कहाँ मुंह मार रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो देखो वेव के चलने के हिसाब से पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेव किस डायरेक्शन में प्यारे बच्चों ट्रेवल कर रही है। ये किसकी कहानी थी सर, ये 1 की कहानी थी। और बेटे 2 की बात करें, सर 2 का स्लोप क्या है, सर 2 का स्लोप है इस बार निगेटिव। ओके, जब यहाँ स्लोप क्या हुआ, निगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या आ गया माइनस। ये किसकी कहानी है, ये होगी 2 की कहानी। तो इसका मतलब सर ये वाला पार्टिकल कहाँ जा रहा होगा, ये वाला पार्टिकल नीचे जा रहा होगा। क्या प्यारे बच्चों इस वाले पॉइंट का स्लोप कितना है, 0। तो इसका मतलब क्या, ये वाला पार्टिकल रेस्ट पर होगा। यस सर। और बेटे अगर मैं बात करूं इस वाले पार्टिकल की, तो जो इसके साथ हो रहा है वो इसके साथ हो रहा है। तो वेव की परिभाषा है, आज जो तेरे साथ होगा वो मेरे साथ कभी ना कभी, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपीट करते ही करते हैं ना भाई। या वेव इधर जा रही है तो इसका मतलब जो तेरे साथ हो मेरे साथ हो चुका होगा, कब हुआ होगा पता नहीं, पहले हो गया होगा। तो क्या इसकी वेलोसिटी भी मेरे बच्चों इस डायरेक्शन में आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पहली बात तो vp और v में एक रिलेशन पता लग गया है, फिर मुझे स्लोप पता हो और v का साइन पता हो, तो मैं कभी भी प्यारे बच्चों पार्टिकल की वेलोसिटी लिख सकता हूं। क्या क्लियर है। अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका प्यारे बच्चों और होता है। क्या है इसका ऑल्टरनेटिव तरीका, तो प्यारे बच्चों ये तो हमने तरीका पढ़ा, इसके अलावा एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी, अगर आपको वेव ऐसे कुछ गिवन होते हैं तो एक काम कर सकते हैं आप, इस वेव को ऐसे बनाए, आगे जा रही है तो इसके साथ ये पॉइंट मार्क कर लें, 1 2 कुछ इस तरह से, और एक इमेजिनरी वेव इस तरह से। बस मजा आ गया। अब बताओ जरा फटाफट से, ये वाला पार्टिकल यहाँ था अब यहाँ है, तो इसका मतलब ये कहाँ जा रहा है, नीचे, ये वाला नीचे, ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर, ये वाला ऊपर, ये वाला ऊपर, हाँ बेटे ये वाला नीचे, ये वाला नीचे। और जो दूसरी वाली वेव थी प्यारे बच्चों, जो कि आपने देखा और वो कुछ इधर की तरफ जा रही थी, तो क्या इस सिचुएशन में क्या होगा प्यारे बच्चों, सर इस सिचुएशन में वेव इधर जाए तो इधर थोड़ा सा इधर बना दूंगा, यानी कि इधर, तो क्या जो वेव होगी वो नए वाली कुछ ये वाली होगी प्यारे बच्चों। तो ये वाला पार्टिकल कहाँ जाएगा, तो ये वाला अब यहाँ है, तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, पार्टिकल्स की वेलोसिटी को लिख सकते हैं। बस मुझे तो इतना ध्यान रखना है जिस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा उस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी प्यारे बच्चों, 0 होगी। और अब इसके बाद मुझे आइडिया लग जाएगा फेज का, किसका, फेज लिखने का, क्योंकि जो वेव की इक्वेशन है ना प्यारे बच्चों, कौन सी, ए साइन ओमेगा, टी को किससे रिप्लेस किया है, टी माइनस एक्स बाई वी से, और आप इसमें क्या यूज करते थे बेटे,
फाई नॉट। तो इस फाई नॉट को लिखने के लिए ये आना बहुत जरूरी था। अब देखो मैं फटाफट से किसी भी फेज एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को प्यारे बच्चों कैसे लिखने वाला हूं। क्या क्लियर है? आइए पहले तो करते हैं इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फिर इसके बाद देखते हैं कि वेव की इक्वेशन में इनिशियल फेज को प्यारे बच्चों कैसे लिखा जाता है। तो आइए प्यारे बच्चों करते हैं दोनों सवाल। बहुत बढ़िया, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है मेरे। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको एक वेव इक्वेशन है, वेव कैसी भी हो सकती है। अब देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो ये एक ट्राइंगुलर पल्स है जो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर जा रही है। बेटे +5 है -5, सर ये हुआ +5। बेटे पी पॉइंट और क्यू पॉइंट की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड्स का रेशियो निकालना है। ओके, तो सबसे पहले पी पॉइंट पर चलते हैं। प्यारे बच्चों एक काम करेंगे, ये मुझे चाहिए ये वाला थीटा। अच्छा स्ट्रेट लाइन है तो ये थीटा और ये थीटा एक ही बात होगी। तो इसको प्यारे बच्चों θ1 कहूं और इसके लिए ये एंगल चाहिए तो इसके लिए θ2 लिख लेंगे। तो मेरे पास कितने ट्राइंगल आ गए? 2। अब पहले लिखते हैं इस वाले ट्राइंगल के लिए। ये वाला एंगल प्यारे बच्चों θ1 है, तो ये साइड 1 होगी, ये साइड 2 होगी। तो क्या tan θ1 मेरे पास हो जाएगा 1/2 और बेटे जो tan θ2 होगा, सर tan θ2 ये होगा, यानी कि प्यारे बच्चों ये 1 और ये 1। तो यहाँ से tan θ2 होगा मेरे पास 1, लेकिन 1 या माइनस, सर ये निगेटिव होगा क्योंकि ये स्लोप निगेटिव है। ठीक है, सीधी पहाड़ी पॉजिटिव स्लोप, उल्टी पहाड़ी निगेटिव स्लोप, ऐसे भी याद रख सकते हैं। सो इट इज व्हाट? इट इज -1। अब एक काम करते हैं पहले बच्चों, वीपी का मोड लिखूंगा तो वीपी इज इक्वल टू -v टाइम्स ऑफ स्लोप होता है। ओके, तो जो वीपी होगा प्यारे बच्चों इसको क्या लिखूं? अब मोड लिख रहा हूं तो माइनस का चक्कर ही खत्म करते हैं। वी कितना है? सर वी है मेरे पास 5। प्यारे बच्चों स्लोप कितना है? सर मेरे पास 1/2। तो यहाँ से आ गया 5/2। और इसी तरह से प्यारे बच्चों जब वी क्यू लिखूंगा तो वी क्यू के लिए क्या करूंगा? 5 क्या -1 कर दूंगा, है ना। मॉड है तो माइनस हटा देंगे कि सिंपल क्या रहेगा, ये 5 आ जाएगा। बेटे इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो जब इन दोनों का रेशियो लिखूंगा तो इन दोनों का जो रेशियो आ जाएगा दिस कम्स आउट टू बी क्या 5/2 क्या डिवाइडेड बाय 5। सो द आंसर कम्स आउट टू बी हाफ। क्या क्लियर है? तो मेरे पास हाफ आ जाएगा। अब प्यारा बच्चों पी पॉइंट का एंगल 37 डिग्री गिवन है, वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ है, बीपी पूछ रहा है। जबरदस्त बी इधर जा रहा है तो 10 या -10, सर ये होगा -10। तो प्यारे बच्चों क्या लिखूं? बीपी बराबर लिखिए -v टाइम्स ऑफ स्लोप। ओके, अब बताओ -v कितना है? सर v है इधर यानी कि 10 या -10, सर दिस इज -10 और स्लोप है बेटे ये थीटा, यानी कि सर थीटा इज इक्वल्स टू 37। तो बेटे tan 37 कितना है? सर दिस इज 3/4। और प्यारे बच्चों ये स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप होगा। तो सर इसका मतलब माइनस माइनस और ये मेरे पास हो गया प्लस। प्यारे बच्चों 3/4, फिर मेरे पास आ गया 10 × 3/4। ओके, और अगर प्यारे बच्चों ध्यान दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा यस 30/4 यानी कि 7.5 मीटर पर सेकेंड। और प्यारे बच्चों पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब ऊपर। तो एक्चुअल में ये वाला पार्टिकल कहाँ जा रहा होगा? ये वाला पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए बढ़ते हैं आगे। आइए प्यारे बच्चों हमें ग्राफ दिया होगा और ग्राफ से हम लोग इक्वेशन देखो वेव की फटाफट से कैसे लिखते हैं। काफी कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। वेव जा रही है प्यारे बच्चों इधर, सबसे पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, साइनसोइडल वेव है। तो सब बच्चे जानते हैं को किससे रिप्लेस करते हैं? सर t - x/v से। तो बेटे वेव के स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी? सर a sin ओमेगा e की जगह t - x/v और बेटे साथ में आ गया फाई नॉट। अब मैं आपको एक्चुअली फाई नॉट लिखना सिखाना चाहता हूँ। फाई नॉट इज द इनिशियल फेज ऑफ दिस पार्टिकल। इस पार्टिकल का इनिशियल फेज है जो खुद ऑसिलेट कर रहा है। एक तरह से ऐसे चवी तो है ये, है ना। तो यहाँ से जरा देखिए फाई नॉट की वैल्यू। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो डायग्राम आप ऐसे देख रहे हैं क्या इसको प्यारे बच्चों ऐसा सेशन बना सकते हैं? ऐसे, यस सर। ये प्लस है और ये क्या है प्यारे बच्चों? माइनस है। और ये क्या है? इस पार्टिकल की मेन पोजीशन। मैं उस वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूँ जिसका ये ओरिजिन वाले पार्टिकल, इसका इनिशियल फेज मुझे लिखना है। वेव जा रही है इधर, वेव जा रही है इधर, इसका मतलब v क्या है? सर v है पॉजिटिव। क्या बेटे मैं जानता हूं दैट vp इज इक्वल्स टू माइनस यस v टाइम ऑफ स्लोप। अब इस पॉइंट पर स्लोप क्या है? सर स्लोप है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो vp क्या होगा? नेगेटिव। तो vp नेगेटिव मतलब पार्टिकल -a की तरफ जा रहा है, यानी कि सर पार्टिकल यहाँ है। अब भाई ये वाला फेज ऐसे जमाना चाहिए,
ये वाला फेज सब बच्चे जानते हैं, बताओ कितना सर? पाई। यस, क्योंकि अगर आप इसे प्यारे बच्चों फेजर पे देखेंगे, सीख लो भाई, तो बेटे ये वाला पार्टिकल यहाँ आएगा, क्योंकि इसका फेज पाई है। यहाँ से चालू करते हैं ना एंगल लिखना, यहाँ से चलते हुए ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये पार्टिकल यहाँ पर है और इधर जा रहा है, तो इसका मतलब ये पाई फेज हुआ। तो एक्चुअल में जो फाइनल इक्वेशन होगी वो क्या होगी सर? ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी प्लस पाई। ओके, इस तरह से प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को लिखते हैं। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंप्लीफाई करके क्या आता है वो बात की बात है। आइए जरा ऐसी इसकी इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। पार्टिकल जा रहा है इधर, तो सबसे पहला काम dt इज इक्वल्स टू कैपिटल माइनस d टाइम्स ऑफ स्लोप। ये है पॉजिटिव स्लोप। इस पॉइंट पर स्लोप देखें प्यारे बच्चों, इस पॉइंट का स्लोप है नेगेटिव। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। स्लोप नेगेटिव, यस सर। ये पॉजिटिव, यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव सर, नेगेटिव, एक नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सर इसका मतलब ये वाला जो पार्टिकल है वो कहाँ जा रहा होगा? ये वाला पार्टिकल प्यारे बच्चों, ये वाला पार्टिकल कहाँ जा रहा होगा? ये वाला पार्टिकल बच्चों कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। ओके, अब कुछ नहीं करना भाई, इसको यहाँ ले आओ, आओ, ये प्लस ए और ये माइनस। क्या बेटे प्लस ए की तरफ मुंह मार रहा है? यस सर। तो क्या पार्टिकल प्लस ए बाई ऊपर है और इधर की तरफ जा रहा है। क्लियर है? अब बताओ इसका फेज एंगल कितना होगा? सर मुझे तो पता नहीं कैसे निकालना है, प्लीज एसेप्शन देखे जा रहे बच्चों। यस, एसेप्शन में a बाई 2 है ना, और v क्या है बेटे? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये वाला, तो इस बार ये इसका फेज एंगल होगा। और ये वाला एंगल आता कितना है सर? ये एंगल आता है पाई बाई 6। इसलिए कह रहा हूँ एसएचएम में जो सर्कल वाले जितने सवाल कराए हैं उनको ध्यान से देखो, समझ जाओगे। वेव टिप्स पे होगा, थ्री फेज का है यार, तो बेटे पाई बाई 6 हो गया। अब बताओ वेव किधर जा रही है? पॉजिटिव एक्स में, तो इसका मतलब टी को रिप्लेस करो किससे सर? टी माइनस एक्स बाई वी से। तो बेटे वाई की इक्वेशन हो गई सर ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, और प्यारे बच्चों ये एंगल कितना आएगा? पाई बाई 6। क्या क्लियर है? थोड़ा सा और चाहे तो इसको एलैबोरेट कर सकते हैं। कैसे? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई। क्या क्लियर है? तो ये इनिशियल फेज इस पार्टिकल का एसएचएम पे फेज एंगल है। अगर मुझे ये पता लग जाए तो मैं वेव की इक्वेशन को आराम से लिख सकता हूं। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं। तो प्यारे बच्चों y वर्सेस x की ये आपको क्या है, एक ग्राफ दिया है, इसके आपको इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट में तो इनिशियल फेज निकालना आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो वेव जा रही है इधर और ये पार्टिकल का माइनस ए बाई रूट 2 पे सबसे पहला काम प्यारे बच्चों, ये आपको एक तो प्यारे बच्चों एक ग्राफ आपको दिया है, आपको फिर इसकी इक्वेशन लिखनी है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फेज आपको थोड़ा बहुत आता ही होगा, नहीं आया तो ऐसे देख लेना। चलो ये इधर जा रहा है प्यारे बच्चों, y वर्सेस x का ग्राफ है। तो मैंने कहा सर एक काम करते हैं, क्या इस वाले पॉइंट पर स्लोप देखूंगा? यस सर। क्या बेटे थीटा लेस देन 90, कैसा स्लोप? पॉजिटिव। क्या v इज इक्वल्स टू माइनस v टाइम्स ऑफ स्लोप? अब v क्या है? ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब vt क्या है प्यारे बच्चों? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है? ये पार्टिकल नीचे जा रहा है, नीचे मतलब माइनस ए की तरफ मुंह मार रहा है। यानी कि सर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि पार्टिकल क्या ए बाई रूट 2 पर है। सर ये इतना आसान था? अरे भाई इतना आसान था, अब सोचो तुम कितनी दिक्कतें थी छोटे से कंसेप्ट के चक्कर में। माइनस ए, अब क्या स्पीड क्या करेगी यार? स्पीड थोड़ी कुछ होती है, स्पीड कुछ नहीं होती। कंसेप्चुअल क्लैरिटी जब आपको होती है तो फिर आप कुछ भागने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना हो, कोई भी चीज कहीं भी आ जाए तो क्या आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या माइनस ए बाई रूट 2 पर प्यारे बच्चों वीपी नेगेटिव है, वीपी नेगेटिव मतलब पार्टिकल प्यारे बच्चों इधर की तरफ जा रहा है।
अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा देखो फेजर भाई, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा यार सर माइनस ए बाय, सर बता दो ना सर, लोग माइनस ए बाय रूट 2 पे इधर सब बच्चे जानते हैं, ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी निगेटिव, तो कौन सा वाला होगा, बी निगेटिव, ये होगा। तो क्या प्यारे बच्चों ये फेज एंगल आ जाएगा, यस सर। ये वाला है बेटे पाई और ये है पाई बाय 4, तो टोटल कितना हो गया सर, पाई प्लस पाई बाय 4, यानी कि कितना आ गया सर, ये आ जाएगा 3 पाई बाय 4। तो जिसकी इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, अच्छा टी को किससे रिप्लेस करेंगे सर, टी को रिप्लेस करेंगे टी प्लस टी माइनस एक्स बाई बी से, क्योंकि इधर जा रहा है तो वेव की इक्वेशन क्या होगी, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी, हाँ बेटे प्लस 3 पाई बाई 4। आशा करता हूं समझ में आया। अब कुछ अगर अच्छा सोचो इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में v इधर होता तो सर v इधर होता तो ये पार्टिकल का v है क्या ले लेते, निगेटिव, तो निगेटिव ले लेते तो ये आ जाता पॉजिटिव, क्योंकि v क्या होता है निगेटिव आ जाता तो पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाता तो यही पार्टिकल कहाँ चला जाता सर, यही पार्टिकल ऊपर चला जाता, जब ऊपर चला जाता तो ये की बजाय ये वाला एंगल ले लेते, तो यानी कि पार्टिकल यहाँ तो होता लेकिन इधर जा रहा होता, अब इधर जा रहा होता तो ये वाला एंगल भी कितना होता, पाई बाय 4 होता, तो ये पूरा एंगल कितना होता, ये वाला है ना। कमजोर दिल वाले ना देखें इस सवाल को, है ना, बिल्कुल कमजोर दिल वालों के मतलब का कोई काम नहीं है बेटे। तो पाई बाय 4 आता, पाई बाय 4 इधर आता तो ये टोटल कितना आता सर, ये एंगल आता 2 पाई माइनस, हाँ बिल्कुल क्या पाई बाय 4 तो कितना आ जाता सर, ये आ जाता 7 पाई बाय 4 आ जाता। क्लियर है बेटे, बाई 4 टू जाए 8 या 7 पाई बाय 4 आ जाता। तो इसकी इक्वेशन में इधर जाता तो टी की जगह रखते टी प्लस एक्स बाई बी, टी प्लस एक्स बाई बी, और यहाँ पर कितना आ जाता सर, ये आ जाता प्लस 7 पाई बाय 4। क्लियर है। या और आसान तरीका इधर उल्टा भी लिख सकते हैं, कैसे सर, इसको उल्टा लिख सकते हैं माइनस पाई बाय 4, यानी कि 7 पाई बाय 4, और क्या मैं उसको लिख सकता हूँ माइनस पाई बाय 4। तो यहाँ से जो y होगा दैट y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस एक्स बाई बी माइनस पाई बाय 4। ओके, तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, y वर्सेस t के ग्राफ को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। क्या आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों जैसे आप लोगों को याद है अपना एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स में इसको आप लिखते थे v2x ओवर dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से v2x ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाता था 0। इसको आप बोलते थे प्यारे बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्लियर है। इसी तरह से अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप वेव की एक स्टैंडर्ड और एक जनरल इक्वेशन लिखने वाले हैं, है ना। कैसे, फटाफट से लिख देता हूँ, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई बी, या ओमेगा t माइनस के एक्स लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ओमेगा t माइनस के एक्स। प्यारे बच्चों आपको याद होगा जब आपने यहाँ से vp लिखा था तो vp आया था मेरे पास डेल y बाई डेल टी, यानी कि a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स। ओके, और साथ ही साथ आपने जब लिखा था डेल वाई बाई डेल एक्स तो ये था प्यारे बच्चों माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। पीछे जाकर के देखें ये दोनों इक्वेशंस आप पहले लिख चुके हैं। अब वीपी का मतलब क्या है सर, वीपी का मतलब होता है सर डेल वाई बाई डेल टी। क्लियर है। अब प्यारे बच्चों उसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ से डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर आ जाएगा, और जब डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर आ जाएगा तो यह आ जाएगा cos का साइन माइनस साइन a ओमेगा एज इट इज a ओमेगा यस साइन ओमेगा t माइनस के एक्स इनटू ओमेगा। क्लियर है। तो यहाँ से ओमेगा हटाओ, सीधे यहाँ ओमेगा स्क्वायर लगाओ। क्लियर है। चाहे तो आप इस अननेसेसरी मैथमेटिक्स को अवॉइड भी कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैं रिजल्ट पे कंसंट्रेट करूंगा, लेकिन अगर चाहे तो बढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर आएगा प्यारे बच्चों। तो यह आ जाएगा आपके पास यस कॉस का क्या हो जाएगा सर, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो ये खत्म, फिर एक माइनस, तो यह आएगा माइनस यस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस। क्लियर है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं, जो मेरा पर्पस सॉल्व होने वाला है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा, अब
प्यारे बच्चों मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने वाला हूं। तो जैसे मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूंगा तो सर del 2y ओवर del t स्क्वायर अपॉन del 2y ओवर del x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे ये सब छम्मा छम्मा हो गए, क्या ये आ गया ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, प्यारे बच्चों क्या होगा v स्क्वायर होगा, हो गया काम। तो del 2y ओवर del t स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों v स्क्वायर del 2y ओवर del x स्क्वायर। क्लियर है? एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए, जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वेव है प्यारे बच्चों, जहां v स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है सर, ये रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों वेव वेलोसिटी को। क्लियर है? तो यहाँ पे मुझे v वेव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, तो जैसे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन वहां पे थी, ऐसे स्टैंडर्ड इक्वेशन वहां पे है। और जो भी कोई y या कोई फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो प्यारे बच्चों वेव को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ध्यान दें इसको, अब आप सोचो इसको दो बार इंटीग्रेट करेंगे तब जाके, इंटीग्रेट उल्टा उल्टा उल्टा, अगर मुझे y को t की टर्म में लिखना है तो क्या दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा? यस, तो वो इक्वेशन वेव की कहलाएगी। तो यार कोई इक्वेशन वेव को तब रिप्रेजेंट करती है जब वो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करे। और इसका एक जनरल सॉल्यूशन है, क्या है अपने को दिमाग में लगाना, बिल्कुल भी कोई भी फॉर्म ax प्लस bt टाइप, कोई भी इस तरह का प्यारा बच्चों फंक्शन होगा वो हमेशा इस वेव का सॉल्यूशन होगा। सर पता नहीं आप क्या मैथमेटिक्स में बड़बड़ा रहे हैं, कुछ नहीं कह रहा मैं, क्या हो बेटे केवल जब आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे दो बार इंटीग्रेट करोगे तभी तो y t की टर्म में आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसी इक्वेशन आती है, तो इसका उल्टा भी तो सही है, यानी कि ये इक्वेशन ये बनेगी और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। तो जरा बताओ क्या इसका ये सॉल्यूशन है? यस। या इसकी ये इक्वेशन है? यस। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन हमेशा प्यारे बच्चों किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक वेव को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसलिए ये इसका एक सॉल्यूशन होगा, जहां a क्या है x का कोफिशिएंट है, जहां b क्या है प्यारे बच्चों वो t का कोफिशिएंट है। क्लियर है? अब जरा देखो इससे मजा ही आने वाला है। वेव किस डायरेक्शन में जा रही होगी, वेव की वेलोसिटी क्या होगी, लैम्डा क्या होगा, सारे सवालों के सट 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 जवाब मिलते चले जाएंगे। किसी भी दिए हुए फंक्शन को आपको पहचानना होगा और आपको बताना होगा कि यार इस फंक्शन को देख के बताओ कि ये वेव को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, वो भी आप प्यारे बच्चों आराम से बता सकते हैं। क्या क्लियर है? तो आइए एग्जांपल से मैं आपको ये बात समझाता हूं। तो प्यारे बच्चों पहला सवाल ये देखिए, del 2y by del t स्क्वायर, इस तरह की इक्वेशन लिखिए प्यारे बच्चों, और इस इक्वेशन में आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट व्हाट वेव वेलोसिटी। तो कुछ नहीं करना, इसको इससे कंपेयर कर दूंगा, इसको इससे कंपेयर कर दूंगा तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा सर, ये 16 आ जाएगा। तो क्या कहते हैं v का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 4, तो जो वेव वेलोसिटी होगी वो होगी क्या है बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा सर, ax प्लस bt इसका एक सॉल्यूशन होगा। प्यारे बच्चों इसमें कुछ बातें हैं, ध्यान रखिए। अगर a पॉजिटिव है, b निगेटिव है, या a निगेटिव है और b पॉजिटिव है, तो प्यारे बच्चों वेव चलेगी इधर, वेव चलेगी पॉजिटिव x डायरेक्शन में। अगर a पॉजिटिव है, b भी क्या है प्यारे बच्चों पॉजिटिव है, a निगेटिव है और b भी क्या है निगेटिव है, तो प्यारे बच्चों वेव चलेगी निगेटिव x डायरेक्शन में। तो इसका मतलब अब मुझे वेव के चलने की डायरेक्शन का भी पता लग गया है, ये प्लस x में है और ये किस में जा रही है प्यारे बच्चों माइनस x में जा रही है। a और b को देख करके बता सकता हूँ। अब मान लो मुझसे कह रहा है y इज इक्वल्स टू है बेटे कोई इक्वेशन a साइन 2t माइनस 5x, 2t माइनस 5x। अब आपको बताओ वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो सर इस केस में सर जो सर x का कोफिशिएंट है वो a है और जो t का है वो क्या है b है। अब जरा बताओ फटाफट से, क्या 2t माइनस 5x लिख रहा हूँ? यस सर। जरा बताइए a क्या है सर, a है इसके अंदर माइनस 5, क्या बेटे b कितना है सर +2। दोनों में से अगर एक भी निगेटिव होगा तो वेव किधर जाएगी पॉजिटिव x, तो पता लग गया कि वेव किधर जा रही होगी पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव मार रही होगी। क्लियर है? अच्छा वेव वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों? वेव वेलोसिटी इज बेसिकली जब आप वेव की वेलोसिटी लिखते हैं तो वो होती है प्यारे बच्चों कोफिशिएंट ऑफ दिस टू दिस, यानी कि b by a। b by a इज वेव वेलोसिटी। तो इसका मतलब यहाँ से b कितना है प्यारे बच्चों 2, a कितना है 5, तो जो वेव वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी सर
2/5, इसका मॉड लिख लीजिए, साइन की तो जरूरत है, साइन तो पता है आपको पॉजिटिव एक्स में इधर जा रही है, तो क्या प्यारे बच्चों इस केस में दिस इज 0.4 मीटर पर सेकेंड। क्या क्लियर है? तो ऐसे इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए क्या ये इक्वेशन एक वेव है, वेव को रिप्रेजेंट करती है, वेव वेलोसिटी निकालिए, और फिर आपसे पूछ रहा है किस डायरेक्शन में वेव क्या करिए, प्यारे बच्चों ट्रैवल कर रही है। ओके, तो इसको देखो करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है कि अगर ये इस फॉर्म में आ जाए, इसमें del to y over del t square is equals to v square del to y over del x square, तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये एक वेव को रिप्रेजेंट करेगी, और यहाँ v स्क्वायर से मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। क्लियर है? और एक इसका दूसरा तरीका, मैं तो पहले तो इस वाले मेथड को करता हूँ, तो मुझे गिवन है क्या कह रहा है बच्चों, that y is equals to e to the power 2x minus 5t, तो del y by del t को लिख सकता हूँ, ये e to the power 2x minus 5t कह रहे हैं बच्चों एज इट इज, और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, तो क्या साथ में आ जाएगा प्यारे बच्चों -5। क्या है, जब आप इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे del t y by del t स्क्वायर, तो -5 जुड़ा तो e की पावर 2x minus 5t एज इट इज, एक -5 और आ जाएगा। ओके, यानी कि 25 e to the power 2x minus 5t। क्लियर है? अब मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ क्या बच्चों, del y by del x, तो del y by del x करूँगा तो e to the power 2x minus 5t में इंटू क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और फिर del to y over del x स्क्वायर लिखूंगा पहले बच्चों, तो ये मेरे पास आ जाएगा e to the power 2x minus 5t, और फिर एक 2 आ जाएगा, ये लेके 4 आएगा। क्लियर है? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब प्यारे बच्चों इन दोनों को क्या कर दीजिए, इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या del to y by del t स्क्वायर अपॉन del to y over del x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे सर ये आ जाएगा 25/, क्लियर है? या इसका ऐसे लिख सकते हैं कि del to y over del t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/4 इंटू del to y over del x। मजा आ गया प्यारे बच्चों? यस, ये इस फॉर्म में आ गई, इसका मतलब ये को रिप्रेजेंट कर रही है, और प्यारे बच्चों इसको जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो v स्क्वायर कितना है, 25/4 5/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इसकी प्यारे बच्चों वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ देखो एक तरीका तो डिफरेंशिएशन का है, इसका एक और तरीका है प्यारे बच्चों, जो दूसरा तरीका बताया था उसकी तरफ चलते हैं। वो क्या अप्रोच थी सर? उस अप्रोच के अंदर, हाँ जी प्यारे बच्चों इसका मेथड 2 देखिए, तो मेथड 2 में क्या देख रहे हैं? मेथड 2 में देख रहे हैं सर ये इसको ax plus bt जैसा लिख सकते हैं। यस, ये ax plus bt है, तो प्यारे बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई -5। क्या ये वेव को रिप्रेजेंट करता है? यस, ये एक वेव को रिप्रेजेंट करता है। फिर इसमें अब देखो बेटे एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इसका मतलब वेव किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। और वेव वेलोसिटी में क्या बताया था सर? मैंने बताया था b/a, बड़ा बटे छोटा, तो b कितना है सर? यहाँ पे b की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब मैं आपसे कहूँ यार y इज इक्वल्स टू e टू दी पावर, हाँ जी यार ऐसे लिख रहा हूँ x स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर, क्या ये वेव को रिप्रेजेंट करती है? नो सर, क्यों? ना तो इस फॉर्मेट में जाएगी, ना यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर है, तो इसको हम ax plus bt फॉर्म में भी नहीं देख पाते, क्योंकि इनकी पावर 1 होनी चाहिए, या तो इसका स्क्वायर बना करके ऐसे लाओ, वो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए ये वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अच्छा और देखिए y is equals to e to the power क्या बच्चों 2x minus 5t का स्क्वायर। यस, ये वेव को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि ये ax plus bt फॉर्म है, यहाँ पे a कितना है 2 और b कितना है -5। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो उसको उन इक्वेशन से वेरीफाई कीजिए, वरना ax plus bt फॉर्मेट से क्या कर लीजिए, कंपेयर करके आप बता सकते हैं किस डायरेक्शन में वेव जा रही है। मान लो आपसे यार y बराबर है 5 cos 2t plus 10x, तो सर इसका मतलब वेव किधर जा रही है सर? दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो वेव किधर जा रही है? नेगेटिव एक्स में। ओके, और फिर स्पीड की बात करें तो क्या दिस अपॉन दिस सर b/a, यानी कि ये क्या होता है? ये होता है 8, ये होता है b, तो बेटा आंसर कितना है सर 2/10 यानी कि 1/5
यूनिट्स। क्या क्लियर है? आइए प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा है साइन वेव हैज एम्पलीट्यूड ए एंड वेवलेंथ कितना लैम्डा। अगर v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेव वेलोसिटी को, और v रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी को। तो आपको ये बताना है कंडीशंस को। ओके, तो चेक करते हैं प्यारे बच्चों फटाफट से। साइन वेव है तो क्या लिख सकता हूँ सर? ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स, जैसा कुछ भी लिख सकता हूँ। ओके प्यारे बच्चों, उसका जो पार्टिकल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी सर? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये वीपी हो तो वीपी मैक्स क्या होगा सर? वीपी मैक्स होगा ए ओमेगा। अच्छा, जो वेव वेलोसिटी होती है मेरे बच्चों वो क्या होती है सर? दैट इज सिंपली ओमेगा बाई के। या प्यारे बच्चों उसको मैं एफ लैम्डा भी लिख सकता हूँ। अब एक काम करते हैं, ये कंडीशन इनको बराबर करना है तो v को v के बराबर करके देख लो। कंडीशन आ जाएगी उसमें a पुट कर देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, तो ठीक रहेगा। तो ऐसे चलते हैं। तो क्या v बराबर स्मॉल v? यस सर। कैपिटल एफ लैम्डा बराबर स्मॉल v होता है a इंटू ओमेगा। क्लियर है? और बेटा ए ओमेगा में ए की वैल्यू को क्या रख सकता हूँ? लैम्डा बाई 2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ बेटे? सर ओमेगा को लिख सकते हैं आप 2 वाह, क्या बेटे ये आ गया? यस। क्या LHS इज इक्वल्स टू RHS, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ऑप्शन ए होगा वो इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? आइए करते हैं अगला सवाल। अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, बिल्कुल देख के डरने की जरूरत नहीं है। कुछ अजीब सा लग रहा है लेकिन आपको स्क्वायर तो बनाना आता है। तो आप एक काम करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें इस इक्वेशन को। कैसे सर? x को टी इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस आ गया प्यारे बच्चों। ये आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, क्या सर? ये इसको मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों ax स्क्वायर प्लस pt स्क्वायर प्लस 2 रूट ab 2 इंटू x3 को प्यारे बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ क्या? रूट ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट बी टी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए एक्स और 2 रूट बी टी। ओके, और क्या प्यारे बच्चों ये लिख सकता हूँ रूट ए एक्स प्लस रूट बी टी का होल स्क्वायर। बस मजा आ गया भाई। तो ये इक्वेशन कैसे आ गई? e टू द पावर माइनस रूट ए एक्स प्लस क्या बेटे रूट बी टी का होल स्क्वायर। और क्या है ये? कुछ ए एक्स प्लस बी टी टाइप इसको लिख सकता हूँ। यस सर। तो बेटे ये और ये मेरे पास आ जाएंगे। पहली बात, क्या ए पॉजिटिव है, क्या बी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वेव किधर जाएगी सर? वेव जा रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ओके, और मुझे चाहिए क्या बच्चों? वेव की वेलोसिटी। तो वेव की वेलोसिटी क्या होती है सर? कोफिशिएंट ऑफ टी टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स। शायद जिसे आप क्या कहते थे? बी बाई टी कहते थे। तो बी जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ टी का, तो टी का कोफिशिएंट कितना हुआ? रूट बी है ना, रूट बी। बी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं इसलिए इसको ऐसे लिखना सही होगा। तो रूट बी बाई रूट टी, यानी कि अंडर द रूट ऑफ बी बाई। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो नेगेटिव एक्स में जा रही होगी और ये इसकी वेलोसिटी, ये इक्वेशन होगी। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे। हाँ प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन आपको गिवन है 2x माइनस 3t का स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले बात क्या है? वेव को रिप्रेजेंट करती है। ओके, इन विच डायरेक्शन द वेव इज ट्रेवलिंग। अगर हाँ तो फाइंड एम्पलीट्यूड, वेव वेलोसिटी एंड ड्रा द शेप ऑफ द पल्स। ओके प्यारे बच्चों, ये कैलकुलेट करना। अब इसके दो तरीके बताए थे सर ने। क्या सर? एक तो डेल 2y बाई डेल टी स्क्वायर निकालो, फिर डेल 2y बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालो, और दोनों को क्या कर दो? सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करके आंसर ले आओ। ओके, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जब आप इसके पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो जो डेल 2y बाई डेल एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू गंदी सी आएगी 12 इंटू एक्स माइनस 3t का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 3t का, हाँ जी, स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3। ओके, और प्यारे बच्चों डेल 2y बाई डेल टी स्क्वायर क्या है? जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 108 एक्स माइनस 3t का होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन एक्स माइनस 3t का होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो जब आप इसे पूरे को डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद डेल 2y ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 199 डेल 2x ओवर डेल टी स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी, डेल 2y ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 डेल 2 y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है। तो क्या ये
यस, इट रिप्रेजेंट्स ए वेव। और प्यारे बच्चों ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 9, तो वी 3। क्लियर है। अब एक तरीका तो इसको ये था करने का, क्लियर है। अब इसका दूसरा तरीका देखें प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का। इस क्वेश्चन को जब दूसरे तरीके से करेंगे तो सिंपल क्या करना है आपको, तो ये देखना है क्या ये ax प्लस बी टी के फॉर्म में लिखा है, क्या x की पावर 1 है, यस सर, क्या t की 1 है, तो यस दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax प्लस बी टी। तो बेटे a कितना हो गया 1, हाँ प्यारे बच्चों b कितना हो गया -3, 1 प्लस 1 माइनस, इसका मतलब पहली बात तो वेव है और किधर जा रही है सर, ये पॉजिटिव x में ट्रेवल कर रही है, क्लियर। और बेटे वेव वेलोसिटी डायरेक्ट क्या आ गई सर, कोफिशिएंट ऑफ t टू कोफिशिएंट ऑफ x, और t का कोफिशिएंट कितना है 3/1 से, ये आ गया 3/2, क्लियर। क्वेश्चन में गिवन था प्यारे बच्चों, y मीटर में है, x मीटर में है और टाइम किस में दिया है आपको सेकंड। फिर आपसे कह रहा है पहली बात हो गई ये भी हो गया। अब आपसे एम्पलीट्यूड पूछा, एम्पलीट्यूड मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू, और आपको जो ग्राफ बनाना है प्यारे बच्चों वो आपको y वर्सेस x में प्लॉट करना है। तो टाइम की तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो टाइम को यहाँ से बढ़ा दो, जब टाइम को यहाँ से बढ़ा दोगे तो क्या टाइम को 0 रखोगे तो y कितना आ गया प्यारे बच्चों, y आ गया मेरे पास सर 2/x² प्लस 1, ये इक्वेशन आ गई है ना, क्योंकि जब मैं शेप ऑफ द पल्स बनाता हूँ तो y और x के बीच प्लॉट करता हूँ। तो यहाँ पे अब क्या करना है प्यारे बच्चों, सीधा सा कंसेप्ट है, y x पता है, y की मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड क्या आती है, y तब मैक्स होगा जब x मिनिमम होगा। अब x मिनिमम कब होगा सर, x का मिनिमम कितना होगा 0, तभी तो y क्या होगा मैक्स होगा। तो y मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज व्हाट सर, दिस इज। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों। अब आपसे कह रहा है ड्रॉ द शेप ऑफ द पल्स, कुछ नहीं करना, x की वैल्यू पुट करो, है ना, x की वैल्यू +1 रख दो, तो क्या y की वैल्यू मेरे पास, अच्छा कमाल की बात है +-1 रखोगे एक ही बात है, स्क्वायर है, तो +1 और -1 दोनों रखने पर y कितना आएगा, 2/, क्या 1 + 1 से इट कम्स आउट टू बी 2/2, दैट इज 1। तो सर इसका मतलब जब +1 है और -1 है दोनों पर y की वैल्यू कुछ नहीं आ जाएगी, फिर इसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे तो ये पल्स आ जाएगी। और x की वैल्यू रखेंगे क्या, x की वैल्यू इन्फिनिटी रखने पर हमारे बच्चों y कितना आ जाएगा 0, तो ये थोड़ा सा कुछ इस तरह की एक पल्स जनरेट हो जाएगी। क्या क्लियर है। और वेव किधर जा रही है सर, वेव जा रही है 3 मीटर सेकेंड से, तो अगले 1 सेकेंड में क्या ये 3 मीटर चल जाएगी, यस सर। तो जो पल्स होगी प्यारे बच्चों को बिना शेप चेंज किए आगे की तरफ ऐसे एडवांसमेंट करेगी। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा वेव की इक्वेशन का, वेव की वेलोसिटी का, वेव की डायरेक्शन का, और थोड़ा सा एम्पलीट्यूड का, और एम्पलीट्यूड के साथ साथ वेव की डायरेक्शन का यानी इसके मोशन का। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो आज हम लोगों ने जो सीखा वो वेव का बेसिक था, फंडामेंटल था। ज्यादा मैंने आज इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि कुछ बच्चों को एसएचएम दोबारा पढ़ना पड़ेगा जाकर के, ताकि उन्हें फेस बहुत अच्छे से क्लियर हो। तैयार रहिए अगली क्लास के लिए, बहुत मेहनत करेंगे और जितनी दिक्कतें हैं सारी की सारी आपकी मैं झेलूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें, पूरी तरह से हमें मोटिवेट करें। आपका एक एक कमेंट बहुत मोटिवेशन देता है। कोई आपको लग रहा है कोई कमी, तो प्लीज इनबॉक्स करें, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, कोई कमी जरूर बताएं। कोशिश करता हूं प्यारे बच्चों की बेस्ट दूंगा ताकि आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया तरीके से चलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राष्ट्र। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800212799 1821 799 1800212179।